अब आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए सभी सुंदर साथ जी को ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक स्वागत करता हूँ और हार्दिक अनुरोध करता हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरी आवाज आ रही सुंदर साथ जी, लक्ष्मण जी? ओके, ठीक। धाम धनी के अत्यंत लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम का दिव्य आत्मिक संबंध सबसे बड़ी नियामत है सुंदर साथ जी। इस माया के दुख के संसार में पनी राज्य में राज को धेरी मेहर भई रहे कुछ है। दुख की जिमी में बैठ के दुख ना काहूं देखत, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख ले। बस सुंदर साथ जी, राज्य की अपार मेहर है जो इस दुख के संसार में भी हमको राज्य महाराज पल पल सुख प्रदान कर रहे हैं। और ऐसा देख रहे हैं इस तरह से राज्य के अपार मेहर से इस कोरोना काल में भी जब सारी दुनिया भय और आतंक में जी रही है, तो इस समय में हमको राज्य महाराज ने ऐसा ऑनलाइन माध्यम से इतना सत्संग का अवसर प्रदान किया, एक दूसरे को देखने का मिलने का अवसर। सुंदर साथ जी, अभी पिछले कुछ दिनों से खबरें भी आ रही है, लेकिन धाम धनी के मेहर से किसी प्रकार का भी सुंदर साथ को कष्ट नहीं हो रहा है। जबकि ग्रंथों में पनी लिखनों में के ब्रह्म सृष्टि के कारण दुनिया का भी दुख कम हो जाता है। तो सुंदर साथ जी, धाम धनी की शक्ति से परम धाम से लेकर परम धाम तक के सारा वितक इस वितक ग्रंथ में है, और विशेष रूप से चौथे और पांचवें दिन की लीला के वितक यहाँ विस्तार से कही गई है। तो सुंदर साथ जी, उसको हम देरी न करते सीधे विषय वस्तु की ओर आगे बढ़ते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। भांत भांत विलखे वहां, घर के बीच में आप, नाए बुलाए नाए जाए, तो क्यों कर होए मिलाप, तो क्यों कर होए मिलाप। देखो जोर ए माया को, दिखावे धनी धाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। देखो जोर ए माया को, वे पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी इस वितक ग्रंथ में कल आपने सुना किस प्रकार वर्णन किया गया था। सुंदर साथ की सेवा के कार्य को धाम धनी ने अरब भेजा। उससे पहले एक वैराग्य में डूबे हुए थे, उस विरह वैराग्य को छुड़ाया और सेवा कार्य में लगाया।
और सेवा कार्य से फिर क्या मिला? चोरी का आरोप। इतना कष्ट सहा वहां पर। हमने सुना किस प्रकार जो है बसरे में वहां पर राजी महाराज बगदाद में दर्शन देते हैं और हेल्प करते हैं। वो नक्शा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये है गुजरात, ये अहमदाबाद है और ये जामनगर है। जामनगर से देखिए ये रूट बना सीधे। कितना दूर है बसरा, इतना पास नहीं जितना मस्कत बंदर नजदीक था। देखिए यहाँ से पूरा क्रॉस करके यहाँ से समुद्र मार्ग से होते हुए जाते, ये है बसरा और ये है बगदाद। ये देखिए इराक में पड़ता है सुंदर शाह जी। बसरा और बगदाद दोनों आज इराक के अंतर्गत आता है, ईरान के भी उस तरफ। और सेकंड टाइम जब जाते हैं प्राणनाथ जी, तब ये मस्कत बंदर और आबासी बंदर नजदीक था। इतना दूर गए सुंदर साथ जी और कष्ट उठा करके। बसरा से हमने सुना था कि इस प्रकार पैदल चल करके बगदाद पहुंच गए रातों रात। जब हाकिम शेख साले ने उसके ऊपर अत्याचार करने का प्लान बनाया था, और राज्य महाराज अत्यंत कृपा करके, देखिए मुसीबत में देख नहीं सकते, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन। सुंदर साथ जी आज भी हमारी हर प्रकार से हेल्प करते हैं, धामधनी। ये नक्शा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा, आप जी भर के देख सकेंगे। अब यहां से जब वापस आए, धामधनी ने, देवचंद जी ने बाल बाई के बहकावे में आकर, बहकावे में क्या, धमकी के कारण मजबूरी था, बाल बाई के धमकी में के कारण से जो उन्होंने कहा था कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, कुएं में कूद जाऊंगी यदि आपने प्रणाम स्वीकार किया तो इस प्रकार सुंदर शाह जी, एक मजबूरी होता है जिसके घर में ठहरे हैं, जहां सारा कार्यक्रम चल रहा है उसका भी थोड़ा सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। यदि बाल बाई आत्महत्या कर लेती तो सारा जागने का कार्य ठप पड़ जाता है। तो इस कारण से अब मेरा ठाकुर ने मन में सोच लिया कि मैं इतना कष्ट उठाया मैंने, और सदगुरु ने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। बालबाई ने आरोप लगाया और सुंदर साध भी चुपचाप देखते रहे, क्योंकि सुंदर साध भी तो एक प्रकार से दृष्टा ही सुंदर साध जी। एक जने ये अफवाह फैला देगा कि इसने ऐसा चोरी किया, इसने ये बुरा काम किया, कुछ भी अफवाह फैलाएगा, सब सुंदर साथ विरोध में एक ही दिन लगता है। आगे भी देखिएगा, धारा भाई के प्रसंग भी आएगा, उसमें भी ऐसे ही हुआ। तो फिर मेरा ठाकुर ने सोच लिया कि जब तक ससम्मान सदगुरु महाराज नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। पर अंदर से मिलने की बड़ी चाहना थी, तड़प थी, हरख मिलने को बड़ा होए, मिलने की तो बड़ी इच्छा थी। भांत भांत विलखे वहां घर के बीच में, आप एक ही नगर में घर भी देखेंगे 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं थी। भांत भांत विलखे वहां घर के बीच में आप न बुलाए न ये जाए, तो क्यों कर होए मिला। न सदगुरु बुला सके न मेरा ठाकुर गए। देवचंद जी उधर उनके दबाव में बालवाई वगैरह के, और इधर मेरा ठाकुर स्वाभिमान के कारण से नहीं गए। देखो जोर ए माया को दिखावे धनी धाम, कहने के धाम धनी कह रहे हैं ये माया का जोर देखो, इतना इजी मत समझो इसको। एक तो माया छूटती नहीं है, राज्य के मार्ग में कोई आता नहीं है, माया को छोड़ना ही पहले कठिन होता है, और छोड़ करके जो राज्य के मार्ग में आ जाता है, दारिशना और वित्तेषणा छोड़ करके जो धामधनी के मार्ग में आ जाता है, अपना जीवन सेवा के लिए समर्पित कर देता है जो, तो उसके पीछे माया डबल पावर से लग जाती है। ये माया बहुत जोरावर हती, दूर करी मेरे प्राणपति। राज्य की कृपा के बिना माया से जीता नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। माया को सरल मत समझो, दूसरों के ऊपर आरोप लगाना बड़ा सरल है, दूसरों के ऊपर हंसना सरल है, माया इतनी इजी नहीं है। माया का जोर देखो, दिखावे धनी धाम, धाम धनी दिखा रहे हैं
क्या बल कहसी कायर माया को, जो गई सागर मेरल, सामेपुर जो चढ़िया होसी, सो कहसी तिखाई मौजल। नदी के बहाव में बह जाना, खोला को बहाव में बह जाना सरल है, बहाव के विपरीत दिशा में एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल होता है। इतना तेज प्रवाह रहता है नदी का, भले पानी दिखेगा कि घुटने तक पानी है, तो भी इतना तेज प्रवाह रहता है कि खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। मोहजलपुर तीखा अतिजोर, नख अंगूरी को ले जाए तोड़। इतना तेज प्रवाह है मोहसागर का, माया का। हल्किया को जिन जानो, इसको हल्का मत समझो। या के रंग में बहो ना ठाम, माया के बहाव में से बहोगे, ठिकाना नहीं मिलेगा पकड़ने के लिए। बहता हुआ आदमी क्या दिखता है कि कोई आसरा मिले जिसको पकड़ करके मैं बच जाऊं, कोई पेड़ मिले तो उसको पकड़ लूं, या कुछ पत्थर मिले तो उसको पकड़ लूं, ताकि बहाव में बहता हुआ जो बहे जा रहा है वो उससे बच सकूं। लेकिन कुछ मिलता नहीं यहाँ पर, माया के बहाव इतना तेज है तो बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े मकान को बहा ले जाती है। सुंदर साथ जी, तरण जुत कीदा फरी फरी, ये माया का पहला युद्ध है सुंदर साथ जी। 3 युद्ध में से पहला युद्ध क्या है? अरब से आग के प्रणाम स्वीकार न करना। तो सुंदर साथ जी, इसके विषय में, पानी ना जेम पी दी, पानी के समान पी लिया माया ने मुझे, इतना इसी तरीके से मुझे परास्त कर दिया। या के रंग में भवन उठम। अब कहते हैं खट ऋतु में सात को कहिया सभी एक खोल। खट ऋतु ग्रंथ जो है, षट ऋतु शुद्धोच्चारण होता है, षट ऋतु 6 ऋतुएं में जो विरह का वर्णन है, खटरुति ग्रंथ है वाणी में, उसमें सारा विस्तार से खोल करके बता दिया है। सिखापन विद विद के साथ वास्ते कहे बोल, उसमें अनेक प्रकार का सिखापन दिया है और समझाया है। तो क्या क्या सिखापन दिया हम देखते हैं, कुछ छुपाइयां उसमें से। ये देखते सुनो जी। हालांकि खटरुति ग्रंथ संवत 1715 में उतरा है, लेकिन खटरुति ग्रंथ 1715 में उतरा है, लेकिन सुंदर साथ जी, विरह का जो वर्णन है इसमें 1708 का है। 1708 में जो विरह था, 1708 में जब वो आए थे, उस समय का जो दुख था, विरह था, उसको जो है अब यहाँ पर वर्णन 1715 में वर्णन किया था। आ मेलो दुर्लभ ते माटे, गुजराती की चुपाइयां सुंदर साथ जी, ये मिलना जो है, माया में मिलन होना बहुत दुर्लभ है। ते माटे ने इस कारण नहीं आवे बीजी बार, दोबारा माया में सुंदर साथ नहीं मिलने वाले। माया में धाम धनी सुंदर साथ की सेवा का अवसर जो मिला है, ये परम धाम जागृत होने पर नहीं मिलेगा। ते माटे जीव कल्पे मारो, नौतनपुरी मलवा आधारिस करण, मेरा जीव जो है तड़पता है नौतनपुरी में मिलने के लिए, परम धाम में मिलने के लिए नहीं। नौतनपुरी मलबा था, नौतनपुरी में उसी प्रकार में धनी श्री देवचंद जी के साथ जो मैंने 5 साल पहले और 4 साल बाद में 9 साल का जुदागी सहन किया सुंदर साथ जी। 5 साल अरब में रहे और आने के बाद भी 4 साल तक मिलन नहीं हो सका। वो याद करते हैं कि एक ही शहर में हम बैठे थे, मेरा जीव तड़प रहा है उनसे मिलने के लिए। ऐसा अवसर जो वो 9 साल का जुदागी, उसके बाद तो फिर धाम गमन के समय सीधे मुलाकात होता है। और याद करते हैं कि मैं उसी एकजपुरी में थे, हम लोग एक ही शहर में थे। तो जब ठंडी की ऋतु आई, जब गर्मी की ऋतु आई, जब कौन सा सब बरसात की ऋतु आई, तो उस समय में मैंने कैसे कैसे विरह के सारा वर्णन किया है। खट रुत, खट रुत वाला जी रे वही गयु, तेने थया ते 12 मास। ये 7वां प्रकरण है। एक्चुअल में 12 महीने बीत चुके हैं। एवडो विरह केम दीधो रे वाला, इतना विरह आपने क्यों दिया हे वाला जी, आपने इतना विरह क्यों दिया। खट ऋतु ने 6 ऋतुएं गुजर गई आपके बिना धाम के धनी।
आपके बिना 6 ऋतुएं गुजर गई, आपसे मिलने के लिए मैं तड़पते रह गया, विरह में तड़पते रहा मेरा जीव, लेकिन आपसे नहीं मिल पाया मैं। मेरे भी कुछ अहंकार आ गया, स्वाभिमान आ गया, और आपने भी बुलावा नहीं भेजा मुझे। तमने हजी ना उपजे त्रास, आपको अभी भी मेरे ऊपर दया नहीं आती सुंदर धामधनी। सुरदनी रुद्रे सुहामणी रलियामणि, मुन्ने वाला जी बिना खेम जाए हो वालैया। शरद की ऋतु आती है जब, अत्यंत सुहामणी ऋतु होती, ठंडी शुरुआत होती है, अत्यंत रलियामणि आनंददायक ऋतु होती, ठंडी की शुरुआत होती है। एक तो गर्मी का मौसम गुजरा, उसके बाद वर्षा का मौसम भी गर्मी में ही गुजर जाता है, और ठंडी का मौसम जब शुरू होता है तब बहुत आनंद लगता है। लेकिन अपने प्रिय व्यक्ति से बिछोड़ हो तो वो ठंडी का मौसम भी दुखदायक हो जाता है। मुने वाला जी बिना केम जाए हो अलैया। धामधनी के बिना कैसे बीतता है मेरा बीता वो पल, मैं ही जानता हूँ रे वदेशन ना पीयू जी मुने। एक ही शहर में रहते हुए भी वदेशन विदेशी हो गए। क्षीण वर्षा सो थाय हो वाले, एक एक पल वर्षों के समान व्यतीत हो रहा है। उधर सुंदर साथ गांगजी भाई के घर में समागम हो रहा है, मेला हो रहा है, भंडारा हो रहा है, चर्चा हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, आनंद उत्सव हो रहा है, और एक सुंदर साथ उसी शहर में अपने घर में बैठे तड़प रहा है। सुंदर साथ जी वो स्थिति देखिए जरा, एक सुंदर साथ भी इस तरह से दुखी होता है तो उस भंडारे का कोई मतलब नहीं है। सुंदर साथ जी, नैना रे तल से रे वाला जी ने निरखवा, कह रहे मेरे नेत्र श्री देवचंद जी को देखने के लिए तरस गए। सुंदर साथ जी इधर देवचंद जी का प्रसंग है वास्तव में, क्योंकि देवचंद जी के तन में विराजमान राज्य को धामधनी को मेरा ठाकुर भी नहीं पहचान पाए थे। वास्तविकता यही है। तभी हफ्से में जो भावना आगे चल के अवतरित होता है, खटरुति में भी कहा है 8वें प्रकरण में, पोते प्रकट पधारिया चो अने आड़ा दिवस ब्रज ने रास, इंद्रावती स्व अंतर तमें कह के दामुने तेने देव जवाब। मुझे इसका जवाब दो। तू भी खटरुति को ही छुपाई थी, तो उस समय पहचान नहीं पाना के कारण से सारा उस समय दुख तो सहन किया, लेकिन अब पहचान होने के बाद वो पल याद आ रहा है। धामधनी को देखने के लिए अब मेरा उसी तरह से नौतनपुरी में फिर से मुझे एक चांस दे दो राज्य महाराज की, मैं उनकी सेवा कर पाती, उनसे सत्संग कर पाती, उनका दर्शन कर पाती, उनके साथ में आनंद उत्सव में शामिल हो पाती। श्रवणा तरस से वाणी रसाल, उनकी वाणी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं, उनके वाचार्य तरस रे वाचार्य तरसे रे वाला जी सु अतरी, मेरे शब्द उनसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। जाड़ू करी काढ़ू रुदियानी झाल, ऐसा मन में आता है कि मैं जाणू करी काढ़ू रुदियानी झाल। रुदिया यानी कि हृदय, हृदय में जो अग्नि है, विरह है, आपसे बातचीत करके, आपका दर्शन करके उस अग्नि को शांत करूं, ठंडा करूं। सुंदर सा जी वाला जी रे पूनम रात नो चांदलो, शरद पूर्णिमा की रात में काई वन शोभे अपार, रासनी रात नो उत्सव मुने कान तेड़ी आधार। वहां पर शरद पूर्णिमा के दिन सब सुंदर साथ मिल करके आनंद उत्सव करते थे। आज भी हम देखते हैं पन्ना जी में और सभी प्रमुख स्थानों में शरद पूर्णिमा की रात्रि में किस प्रकार का सब लोग सुंदर साथ भजन कीर्तन गाते हैं, गरबा खेलते हैं। उसी तरह से वहां पर उत्सव, रास की रात का उत्सव जो है, उत्सव मनाते थे सुंदर साथ। यार शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मोने का ना तेड़ी आधा, मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने। तेड़ी मतलब बुलाना, मुझे क्यों नहीं ले गए आप। सुंदर साथ जी इस तरह से 6 ऋतुओं में विभिन्न त्योहारों का भी वर्णन आता है।
हुतासीनो उत्सव अतिरोड़ो आवी रमू अबीर गुलाल। इस प्रकार सुंदर साथ जी होली, दिवाली, जन्माष्टमी, वो सभी त्योहारों का वर्णन आता है। देवचंद जी के समय में सब मनाते थे, लेकिन देवचंद जी के समय की लीला का सारा अनुसरण नहीं करना है हमको, क्योंकि बहुत सारा चेंजिंग हो गया प्राणनाथ जी के समय में। और कारण क्यों था कि श्री देवचंद जी के समय में सुंदर साथ की आत्मा जागृत नहीं हो पाई। उसमें से कुछ कारण ये भी थे, अभी बताया। आड़ा देवोत्सव ब्रज ने रास, ब्रजरास जो था वो आड़ा बन गया सुंदर साथ जी परम धाम के राह में। परम धाम का ध्यान करें कि ब्रजरास का ध्यान करें। एक दिन भौजाई के वचन ताने के जोर, अब वहां पर घर में बैठे बैठे लगभग 2 साल बीत गया। संवत 1708 से संवत 1710 आ गया। भौजाई के वचन ताने के जोर, भौजाई कौन? सांवलिया ठाकुर की पत्नी। बोले हाँ, अब आ गए लाइन में। उसी सदगुरु गुरुदेव चंद्र जी और वो गांग जी भाई के लिए तुम लोगों ने मेरे पति को मारने के लिए दौड़े थे ना, याद है? भूल गए? सामलिया ठाकुर को गोवर्धन ठाकुर और मेरा ठाकुर मारने के लिए दौड़े थे। अब उसी भाई का रोटी खा रहे हो, दिया हुआ रोटी खा रहे हो। कहाँ गए तुम्हारे गांग जी भाई, कहाँ गए तुम्हारे गुरु? आ गए ना अपने भाई के शरण में, मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए बैठे हो। इस तरह ताना मारने लगी भाभी। तब प्रात उदास भय के गए धरोल आप कर जोर, तब दुखी हो गए। ताना से बहुत चोट लगा दिल में। एक तो विरह की अग्नि में जल रहे थे, ऊपर से भाभी का ताना। उन्होंने नौतनपुरी छोड़ने का निश्चय कर दिया और धरोल शहर में आप चले गए। और यहाँ स्थिति फेर के गए कला जी पास। धरोल में राजा कला जी के पास जाते हैं और वहां पर तहाँ जाए रोजगार की दिल में राखियां। वहां पर रोजगार के दिल में इच्छा व्यक्त किया। बताया कि मेरी इच्छा है, मुझे कोई आप उचित मेरे योग्य सेवा प्रदान कीजिए, कार्य प्रदान कीजिए, ऐसा निवेदन किया नौकरी के लिए। तब कला जी के पास रहे बरस 2 साल कला जी के पास उन्होंने सर्विस किया। वहां पर उनका जो वजीर था, वजीर का दीवान का कार्य संभाला उसमें, क्योंकि हिसाब किताब जोड़ना घटाना। तो मेरा ठाकुर के पिताश्री केशव ठाकुर भी यही कार्य करते थे। यह उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सो है, और इस बीच में 8 महीने गुजरात ने अहमदाबाद भी गए थे टैक्स के लिए, क्योंकि जो भी राजा होता था उसको अहमदाबाद में जो सूबेदार था औरंगजेब का, कुतुब खान, उसको जो है टैक्स पटाने के लिए जाना ही पड़ता था। क्योंकि ये जो मुगल शासन था उस समय, और मुगलों को जब तक टैक्स नहीं पटाओ तो शांति से राजाओं को राज करने भी नहीं देते थे। तो उसमें से देखेंगे। फिर आए गुजरात से, कला पे मांगी बख्शिश। इस तरह से 2 साल लगभग हो गए तरह तरह के झमेले में। माया के झमेले सुंदर सा जी इतना इजी नहीं है। नौकरी करना, जो भी काम करोगे, व्यापार करोगे, अलग टेंशन है। नौकरी में अलग टेंशन है, खेती बाड़ी में अलग टेंशन है। संसार में कोई उन्हें पनी कार्य छे टेंशन बगैर? बोलिए, कोई भी कार्य नहीं है टेंशन को बिना। घर में खाली बैठे रहोगे तो भी टेंशन रहेगा। कला पे मांगी बख्शिश, कला जी से कह दिया कि अब मैं ये कार्य छोड़ना चाहता हूं, अब मैं आगे इस तरह से कार्य नहीं करना चाहता हूं, सेवानिवृत्त होना चाहता हूं। कला पे मांगी बख्शिश, रजा मांगा, इजाजत मांगा कि मुझे कृपया करके निवृत्त कर दीजिए। संवत 1772, संवत 1712 आ चुका था। अब मैं पाऊं सीख। क्या सीख मिला सुंदर साथ जी? सीख यही मिला कि माया के राजाओं की चाकरी करने और माया के राजाओं, सेठ
बादशाह लोगों की चाकरी करने से, उनकी डांट सुनने से बेहतर है अपने सदगुरु की डांट सुन लेना। सुंदर साथ जी, आपको संसार में देखेंगे, पति नौकरी करने जाएगा तो वहां उसको डांट पड़ेगा, फिर पति घर पर आएगा तो पत्नी को डांटेगा। सब कहीं ना कहीं एक दूसरे को डांट रहे हैं। लेकिन राज्य के कार्य में आने के बाद यदि आप सोचो कि आपको महाराजा बना दिया जाएगा, बहुत सारा सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगा, धन संपत्ति अधिकार मिलेगा, राज्य के मार्ग में आने पर ऐसा कुछ भी नहीं होता सुंदर साथ जी, बल्कि और ज्यादा दुख होता है, और ज्यादा अपमान मिलता है, और ज्यादा मुसीबतें आती हैं। बाकी राज्य की कृपा है सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ का प्यार है, राज्य की कृपा है। शुरुआत में दिक्कत हुआ था मुझे भी, लेकिन आज के समय में राज्य की अपार मेहर से सब अच्छा होता है। अब महाराज जी कहते हैं अब मैं पाऊं सीख, अब ये नौकरी छोड़ करके वापस सदगुरु की चरण में शरण में जाना है। अब मोसो दुनिया का हो ही नहीं व्यवहार, मुझे से अब दुनिया का कोई भी कार्य नहीं, झमेला नहीं हो सकता। नौकरी चाकरी व्यवहार, ये दुनिया के, जब कोई दिल में इच्छा ही नहीं है तो झमेला क्यों करें। जब अब क्यों कर रही है छल में, छोड़ दे वह सब झूठ हराम। जब कोई संसारिक इच्छा नहीं है तो नौकरी क्यों करेंगे सुंदर साथ जी। बताइए सुंदर साथ जी, इसका कोई कार्य हो, जिम्मेदारी हो, पारिवारिक जिम्मेदारी हो, कि कोई उद्देश्य हो कि मुझे एक मकान खरीदना है, एक गाड़ी खरीदना है, एक बंगला खरीदना है, तब तो कोई काम करे ना। कोने पनी चाहना चाहिए ना संसार को, तो कसको लगे ये मेहनत करने। तब कलाजी कलाजी ने कहा तेरा है हथियार। तब राजा कलाजी ने कहा, सॉरी इधर एक छूट गया, एक दिल एकांत में शिवोधनी निर्धार। बस एक दिल एकांत में, हृदय में बस एक धाम धनी का चिंतन करें, धाम धनी का ध्यान करूंगा मैं एकांत में। धाम धनी का ही स्मरण ध्यान करना है। एक दिल का मतलब दिल में एकमात्र राज्य को बसाना है, एकांत में बस जाकर के राज्य का ध्यान करना है, राज्य को रिझाना है, बस दुनिया के झमेले से दूर हो जाना है। ऐसा मन में उन्होंने सोचा। तब कला जी ने कहा कि तेरा है हथियार, तुझे अधिकार देता हूं मैं, जिसे चाहे अपनी जगह में रख लो काम पर और तुम चले जाओ। यानी कि एक प्रकार से अधिकार क्या दिया, शर्त रख दिया कि अपनी जगह किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को जब तक नहीं बिठाओगे तब तक तुम जा सकते नहीं। जिन्हें जानो तिन्हें सौंप दो, जिसे योग्य समझते उसे ये कार्य की जिम्मेदारी दे दो, सो चलावे कार व्यवहार। वो सारा जो कार्य आप करते हो वो सारा कार्य कर वो कर सके। इन समय श्री देवचंद जी की फिरी सूरत निज धाम, इस समय श्री देवचंद जी की सुरता परम धाम की तरफ फिर जाती है, यानी कि धाम चलने का समय नजदीक आ जाता है। धाम चलने का समय नजदीक आ जाता है और वो कहने लगते हैं, बुलाए लियाओ श्री महाराज को मेरे हजूर इस ठाम, कि महाराज ठाकुर को कोई जा करके बुला करके ले आओ मेरे हजूर में, यानी मेरे समीप, मेरे पास उसको कोई बुला करके ले आओ। अब मेरा समझ गए कि मेरा धाम चलने का समय अब नजदीक आ गया है, मेरे पास उनको लेकर के आओ कोई। अब उनके कहने पर बाल बाई आई बुलावने, आई बाल बाई बुलावने, तिनको दिया जवाब। जब बाल बाई आती है मेरा ठाकुर के पास में कि सदगुरु महाराज बुला रहे हैं, बस नो डिटेल्स कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या वो अंतिम समय चल रहा है, इस तरह से कोई बात नहीं बताया, बस इतना बोला कि सदगुरु महाराज बुला रहे हैं। तो महाराज जी ने भी कह दिया मैं भी खुद ही आने की तैयारी में लगा हूं, मैं काम छुड़ाए के आवत हूँ सिताब, ये सब काम काज छोड़ करके जल्दी से जल्दी मैं आने के लिए तैयार हो रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी आता हूं मैं। फिर दोबारा भिजवाए, फिर बिहारी जी आए। जब श्री देवचंद जी ने बिहारी जी को भेजा, जाओ तुम बुला करके लाओ महाराज जी को। मांगी अंबर कस्तूरी, बिहारी जी आए तो सदगुरु महाराज बुला रहे हैं ऐसा नहीं,
पिताजी की तबीयत खराब है, उन्होंने अंबर और कस्तूरी, आयुर्वेदिक औषधियों का नाम है, आयुर्वेदिक औषधियां मंगाई है, अंबर और कस्तूरी। तो सुन बिहारी जी की बात, दिल बीच धरी। बिहारी जी की बात सुन करके मेरा ठाकुर कहते हैं ठीक है, सदगुरु महाराज की सेवा करने में हमारा धर्म धर्म है, कर्तव्य है। उन्होंने व्यवस्था कर दिया, मंगाए कस्तूरी अंबर लई करी हाजिर, मंगा लिया वहां से, बाजार से व्यवस्था कर दिया और बिहारी जी को दे दिया। बिहारी जी भी बोले अच्छा काम निपट गया। महाराज ठाकुर को अंतिम समय में मिलने नहीं देना है, बिहारी जी ने ठान लिया था। बिहारी जी ने निश्चय करनो भयो कि महाराज ठाकुर लाई सदगुरु महाराज संग भेटने ना देने। मैं भी कदमों तले आवत हूँ पजर। मेरा ठाकुर ने कहा मैं भी जल्दी ही आता हूँ, सदगुरु महाराज के चरणों तले शीघ्र ही आता हूँ मैं। हालांकि फजर लिखा है, लेकिन फजर का मतलब यहाँ पर अगले दिन सुबह नहीं है। इसका मतलब है कि मैं शीघ्र आता हूँ। तो अपना काम काज सब किया छोड़ने का उद्यम, अपना सब काम काज जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए प्रयास में लग गए महाराज ठाकुर। उद्यम करना है ना, प्रयास करना। मैं यहाँ से फारक हो के पहुंचो आए कदम, मैं यहाँ से फुर्सत होकर के जल्दी से जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा सदगुरु महाराज के चरणों में, इसके लिए प्रयास करने लगे। यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्री राज। इस प्रकार बिहारी जी को श्री देवचंद जी दोबारा भेजते, फेर के भेजे। श्रीराज यहाँ पर किसको कहा जा रहा है? देवचंद जी के तन को नहीं, देवचंद जी के तन में विराजमान राज जी महाराज। धनी श्री देवचंद जी फिर से बिहारी जी को कहते हैं तुम सीता भी जाए के जल्दी से जाओ, ले आओ बुलाए श्री महाराज, महाराज जी को जल्दी से जल्दी बुला करके लाओ। वे कहते थे सुंदर साथ को, वे कहते संयन को सिंधी की भाषा में, सिंधी भाषा में सब सुंदर साथ को कहते थे मुंह मुंह कोड़ मत्थन में बातें करो 300। मेरे सिर पर करोड़ों करोड़ों मुंह हो जाएं तो उनसे मैं धाम धनी के गुण का गान करूंगा। मैं धाम धनी के गुण का गान करना चाहता हूं। मैं, इतने गुण हैं, इतनी कृपा किया है सतगुरु महाराज ने, धाम धनी ने मुझ ऊपर, तो क्या अनंत कृपाएं हैं। जान हुन कोड़ धड़, मानो मेरे करोड़ धड़ हो। धड़ बोलते हैं गर्दन के नीचे के हिस्से को, करोड़ों धड़ हो मेरे, और धड़ धड़ कोड़ मत्थन, और एक एक धड़ में करोड़ों करोड़ों सिर हो। मत्था मत्था कोड़ मुंह, एक एक सिर पर करोड़ करोड़ मुंह हो, और एक एक मुंह में करोड़ करोड़ जिभ्या हो। सुंदर सा जी कीर्तन गाने का मन हो रहा, लेकिन मेरी स्वर बहुत अच्छा नहीं, फिर भी एक आध लाइन गा देता हूँ। जान हो न कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मथन, मत्था मत्था कोड़ मुंह, मुंह मुंह कोड़ जीवन, इतरा मिडी तो हिजा तांजे गुण गिनन, भाल तो ही जे ही कड़ी पूजी ते न सगन, पूजी ते न सगन। सुंदर साची, इतना दर्द है इस भजन में। एक एक धड़ में करोड़ करोड़ सिर हो, एक एक सिर में करोड़ करोड़ मुंह हो, एक एक मुंह में कोड़ कोड़ जिभ्या हो। इतने से भी है धाम धनी हितरा मिडी तो जाए, इतने से भी आपके तांजे, आपके गुण में गिनना चाहूं, बहाल तो ही जेकड़ी आपकी जो अनंत कृपाएं हैं, पूजी तेना सगन, उसके एक कृपा को भी वर्णन में नहीं कर सकती, एक कृपा तक भी मैं, मेरे शब्द नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा कहते थे महाराज। उस महाराज ठाकुर को बुला करके लाओ। अब बिहारी जी को भेजा, आए बिहारी जी फेर के बात कही इशारत, फिर घुमा फिरा के बात करने लगे। दो निर्मल आत्माओं को, धाम धनी को उनकी आत्मा से मिलने से रोकने वाले से बीच में कुछ लोग होते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन क्या करें, उनको पहचानना
बहुत मुश्किल होता है। कुरान में ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा, माहे मेले बाहर उजले सो तो कहे मुनाफिक। तुलसीदास जी ने कहा, मन मेला तन उजला बगला कपटी अंग। बगुला ऊपर से सफेद रंग होता है, लेकिन उसका मन मेला होता है वो, क्योंकि वो मछलियों को चुपके धोखे से मारना के प्रयास करता है। लेकिन से तो कागा भला तन मने की रंग, उससे तो कौवा अच्छा है कि उसका मन भी मेला है, तन भी मेला काला है, मन भी काला तन भी काला। आकर के फिर जो है धूर्तता किया, बाप को दुखत है कछु औषधि चाहिए इत, नहीं बताया कि इस प्रकार देवचंद जी तड़प रहे हैं मिलने के लिए, नहीं बताया कि पिताजी को दुख रहा है, तकलीफ हो रही है, कुछ औषधि और भी चाहिए। तब क्या श्री महाराज ने, मैं आवत हूँ उत, महाराज जी ने कहा मैं शीघ्र आता हूँ धामधनी से मिलने के लिए, कुछ काम रह गया है मैं उसके गले डालत, थोड़ा काम बाकी रह गया है, उसको मैं किसी दूसरे योग के व्यक्ति की जिम्मेदारी सौंप करके मैं शीघ्र आता हूँ। इस तरह से औषधि लेकर के बिहारी जी वापस आ गए। अब श्री देवचंद जी के दिल में रही बात अटक, श्री देवचंद जी की समस्या कोई नहीं समझ रहा था। श्री देवचंद जी के दिल में क्या प्रॉब्लम था वो कोई समझ नहीं रहा था। फेर कहे बुलाओ, बार बार कह रहे थे कोई तो जाओ मेराज को बुला करके लाओ, लेकिन बिहारी जी चाहते नहीं थे कि अंतिम समय में मिले, क्योंकि उनको मालूम था यदि अंतिम समय मिलेंगे तो सारा धर्माधिकार, धर्म का उत्तराधिकार महाराज को दे देंगे सदगुरु महाराज, तो फिर मेरा क्या वैल्यू रहेगा। लेकिन धर्म को भी लोग ना शासन करने का स्थान समझते हैं कुछ लोग। एक राजा होता है ना, उतना सुख होता है एक प्रसिद्ध स्थान के गादी पर जब बैठ जाते हैं तो इसके लिए अब बिहारी जी लगे हुए हैं। तुम फेर करत याद, बिहारी जी कहते कि आप बार बार क्यों या पीछे पड़े हुए महाराज महाराज महाराज, हम तो कहीं कहीं थे कि तुम फेर करत याद वाद, अब बार बार पीछे पड़े हुए हो, हम तो महाराज ठाकुर कह करके थक गए, वो नहीं आता है तो छोड़ो जाने दो। झूठ बोल दिया, जबकि महाराज जी को सारी बात बताया नहीं था इसने। तब बिहारी जी को कहिया तुम बुलाए जाओ इन, सदगुरु महाराज तो सब समझते थे। बिहारी जी को फिर से कहा कि तुम बुला करके लाओ, मैं नहीं जानता जो बात भी है, तुम कैसे भी करके बुला करके लाओ। मैं धाम दरवाजे पेठ ना सकूं, खाड़ी इंद्रावती करे रुदन। मैं परम धाम के दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि दरवाजे पर इंद्रावती की आत्म रुदन कर रही है। इस विषय में हम देखेंगे, वाणी में भी कुछ छुपाइयां आई हैं। देखिए समझे, मोहे चलते बखत बुलाए के जाहिर करी रोशन, धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। इसका बात ही नहीं भेदता सुंदर साथ जी। श्री देवचंद जी ने इशारों में बताया कि मैं अब महाराज ठाकुर के तन में इंद्रावती की आत्म में आकर के विराजमान होने वाला हूं, अर्थात श्यामा जी की आत्म और राज जी के जोश की शक्ति, जिसे हिंदी में आवेश कहते हैं, वो अब मेरा ठाकुर के तन में विराजमान होने वाली थी। तो अब इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होना है तो पहले उसका विरह तो दुख करना पड़ेगा, उससे मिलकर के उसको सांत्वना देना पड़ेगा, क्योंकि वो 9 साल के वियोग से दुखी है इंद्रावती की आत्म। धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन, संकेत है धाम कौन सा, इंद्रावती का हृदय, और इंद्रावती विरह में डूबी हुई है। कहे मोहे अकेले छोड़ के तुम धाम चलो क्यों कर, आप मुझे अकेले छोड़ करके परम धाम कैसे जा सकते हो, पीछे में दुनिया में ने क्यों रहूंगी, तुम बिगर पीछे में दुनिया में आपके बिना कैसे रहूंगी। ये संकेतों में सारी बात कही जा रही है सुंदर जी। सो सुंदर बाई धाम चलते जाहिर कहे वचन, सुंदर बाई धाम चलते समय जाहिर कहे वचन, प्रत्यक्ष रूप से श्यामा जी श्री स्वरूप श्री देवचंद जी ने धाम चलते समय ऐसा वचन कहा था
आज ही खड़ी इंद्रावती में रह ना सको तुम भी। इंद्रावती कह रही कि मैं तुम्हारे बिना रह सकती नहीं हूं। तो उससे इंद्रावती को मिल करके ये बताना है कि मैं तुम्हारे ही हृदय में आने वाला हूँ, और सांत्वना भी देना है। इतने समय तक जो दुख हुआ उसका सांत्वना भी देना है। सुंदर साथ जी देखिए, वृतांत मुक्तावली में भी इसका प्रमाण आता है। धाम द्वार इंद्रावती ठाड़ी रुदन कराए, इनके धाम विषय मेरो आसन आए। इंद्रावती के धाम में, इंद्रावती इनके मतलब इंद्रावती, इंद्रावती के धाम हृदय में मेरा आसन आने वाला है। और उनको समझाया 22 दिन तक जो बातें थी, देखेंगे इसमें। कुछ क्यों करियो घर को गए हृदय धाम कमाए। इंद्रावती के धाम हृदय में प्रवेश कर दिया श्री देवचंद जी का शरीर त्याग करने के पश्चात। सुंदर साथ जी, यह वचन सुन के बालबाई पहुंची धाए। अब ये वचन सुन करके बालबाई जो है, पता नहीं राज जी ने अचानक से उनको शक्ति दे दिया, सद्बुद्धि दे दिया, पहुंच गई मेहराज ठाकुर के पास तुरंत। महाराज तुम्हें क्या हुआ, ऐसे बुलावने आए। ए महाराज, तुमको क्या हो गया, इतने भी क्या नाराज किए, इतना बुलावा भेजने के बाद भी तुम क्यों नहीं आते हो। श्री देवचंद जी तुमको याद करें, फिर धनी श्री देवचंद जी तुमको बार बार याद कर रहे हैं, मैं धाम जाए ना सकूं रहिया इन खातिर। देवचंद जी ऐसा कह रहे हैं कि मैं तुम क्या आए बिना, उनसे मिले बिना धाम नहीं जा सकता हूँ, शरीर नहीं छोड़ सकता हूँ। तब श्री महाराज ने कहा, मोसो कही ना कि ने बात मुझे। महाराज जी कहते मुझे तो ऐसा किसी ने बताया ही नहीं, तो मुझे तो पता ही नहीं ऐसी बात चल रही है। वो तो अंबर कस्तूरी दवाई की बात किया तो मैंने दे दिया उनको। मैं तो तब ही अब मुझे पता चलता कि सतगुरु महाराज ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं तुरंत ही आ जाता, जो एति जानो विख्यात। यदि ये सारी बातें जानता मैं तो तुरंत ही आ जाता, मैं सब छोड़ छाड़ करके। तब कार बाहर सब डर के हुए विदा शिताब। तब जैसे तैसे जिम्मेदारी किसी को भी सौंप दिया और जल्दी से जल्दी विदा हो गए। वहां से छोड़ करके धरोल से चल के आ जाते हैं नौतनपुरी। आप रहते थे जिनके दिन को दिया है जवाब, और कला जी को जवाब दे दिया कि भाई अब जो है मैं जा रहा हूँ, इनको कार्य सौंप दिया है। संवत 17 से 12 श्रावण वदी अष्टमी, 1712 श्रावण वदी मतलब कृष्ण पक्ष की अष्टमी में मिलाप श्री देवचंद जी से कहूं बात जमी। तो उस समय देवचंद जी से आकर के मिलते हैं। श्री महामती कहे, साध जी ये नौतनपुरी की बीतक याद करो, इन समय को शोभा न दे सब शक। इस समय को याद करो, नौतनपुरी की बीतक को उस विषय में सारा संशय में दूर कर दूंगी आपका। आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद जी के कदम। आकर के जब मुलाकात किया, सतगुरु देवचंद जी बिस्तर पर लेटे हुए थे, आंखें बंद करके महाराज जी आते हैं, उनके चरणों को स्पर्श करते, शीर्ष अपने शीर्ष झुका देते उनके चरणों में। तब पूछा, एक कौन है। कहा, श्री महाराज की आत्म। जिसे स्पर्श का अनुभव हुआ सदगुरु महाराज को, पूछा कि ये कौन है, तो जाना पहचाना लगता है, कहीं महाराज तो नहीं आ गया। ऐसे मन में उम्मीद जगी। वैसे ही महाराज जी ने कहा, मैं महाराज ठाकुर महाराज हूं, मैं महाराज की आत्म हूँ। नाम सुनत महाराज को बड़ो जो पायो सुख। महाराज जी का नाम सुन करके बड़ो जो पायो सुख, बहुत ही सुख हुआ। ऐसे जो है कमजोर से बेहोश से लेटे हुए थे, तुरंत उठ करके बैठ गए सुंदर साथ जी, और महाराज जी को गले से लगा लिया। पूछा, महाराज आए तुम। महाराज तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बात करने लगे मुख इस प्रकार, कहाँ बेसुधी जैसे लेटे हुए थे, उठ करके बातें करने लगे। दई दिलासा नरमी से मुक्ति कहे सुकन। बहुत ही प्रेम से बात किया सदगुरु महाराज ने। 9 साल का पूरा दुख जो है दूर हो गया। सुंदर साथ जी सांत्वना दिया कि मैं जानता था तुम बेकसूर हो, वो तो परिस्थिति ऐसी हो गई थी। अपने मुख से उनको बहुत प्यार भरे वचन कहा सदगुरु महाराज ने,
मैं बहुत बे याद किया तुम तरफ पठाए मोमिन, मैंने तुमको बहुत याद किया था और तुमको बुलाने के लिए सुंदर साथ को भिजवाया था बिहारी जी को। तब जवाब श्री महाराज ने दिया श्री देवचंद को। तब श्री महाराज ने श्री देवचंद जी को जवाब क्या दिया था, काम लौकिक का डाला गले और के मुंह। थोड़ा संसारिक काम की जिम्मेदारी जो ले रखा था मैं इतने साल से, तो उसको ऐसे ही छोड़कर नहीं आ पाया मैं, तो अभी दूसरे के गले में डाल करके वो जिम्मेदारी दूसरे को सौंप करके आ गया हूँ। मुंह को बुलावने का किन्ने न कया वचन, और मुझे तो किसी ने भी बताया नहीं यहाँ की स्थिति क्या है। सदगुरु महाराज जो ऐसी स्थिति में हैं और मुझे बार बार बुला रहे हैं, ऐसा मुझे किसी ने भी नहीं बताया। जब मैं सुना सुकन तब देखे कदम सुन। जैसे ही मुझे यहाँ की यथा स्थिति पता चली कि सदगुरु महाराज का धाम गमन निकट है और ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं इंद्रावती के बिना नहीं जा सकता, ऐसी ऐसी बातें जब पता चली तो मैं तुरंत सब छोड़ छाड़ करके आपके चरणों में आ गया। सदगुरु महाराज कहते हैं अब तो फिर ना जाओगे लौकिक काम पर, अब तो फिर ना जाओगे, अब कहीं फिर से तो नहीं जाओगे माया के काम में, अब फिर से तो दोबारा नहीं जाना है कि फिर जाए के आओगे काम इस्लाम पर, या फिर जा करके दोबारा आना है। क्योंकि अब सदगुरु महाराज की इच्छा यही थी कि अब सारी जिम्मेदारी इनको सौंप देना है। तो फिर मैं तुमको इस वास्ते फिर किया याद, मैं तुमको इस कारण से बार बार याद कर रहा था, जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती देखी ऊपर बुनियाद। अब संकेतों में बात बता रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण भी कर देते हैं कि धाम दरवाजे में इंद्रावती की आत्म खड़ी रो रही थी, यानी कि इंद्रावती की आत्म जो विराट ठाकुर के तन में है वो विरह में डूबी हुई है, 9 साल के विरह में और दुख में डूबी है। सुंदर साथ जी, बिना कसूर किसी को इस तरह से आरोप लगाया जाता है, और जो कि अपना जीवन जिसने धामधनी के मार्ग में समर्पित कर दिया है, तो सुंदर शाह जी उसको इतना तकलीफ होता है। बेईमान आदमी के ऊपर आप चोरी का आरोप लगा, कोई तकलीफ नहीं होगा उसको, ऊपर से दिखावा तो जरूर करेगा, लेकिन निर्मल हृदय सुंदर साथ जिसने अपना जीवन जो समर्पित कर दिया है, इतना कष्ट उठाया 5 साल अरब में, और आने के बाद में चोरी का आरोप मिला, सदगुरु ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, तो दुखी तो होना ही था। 4 साल आने के बाद और जुदागी हो गई, 9 साल की जुदागी हो गई थी। मैं पेट ना सकूं धाम में तहां इनको रोती देख, इंद्रावती के धाम हृदय में मैं प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि के दुखी हृदय मीरा जी के जो आत्म इंद्रावती का दुखी हृदय जो है विरह में डूबा हुआ हृदय जब तक शांत नहीं करूंगा तब तो उनके हृदय में प्रवेश कर सकता है नहीं। इस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर विषय, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है। यदि बिना मिले शरीर छोड़ देते तो फिर मीरा जी के मन में हमेशा के लिए टीस रह जाता है कि सदगुरु महाराज ने आखिर मेरा प्रणाम क्यों स्वीकार नहीं किया, मुझे जाने से पहले क्यों याद नहीं किया, हमेशा के लिए दुख रह जाता। सुंदर साथ जी, 9 साल की जुदागी का दुख अब जो शांत हुआ है, कभी जिंदगी में शांत नहीं हो सकता था फिर। अब तो भला भैया तुम आए जो इत, श्री देवचंद जी कहते हैं अब अच्छा हो गया, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गए हो। मुझको अति सुख उपजा, अब हमें हुक्म करे तो मुझे बहुत ही सुख आनंद उत्पन्न हुआ है। अब मैं हुक्म करता हूँ, अब आगे सारा जागने का कार्य आपको करना है। फिर थाल प्रसाद सो भराए के धराया आगे आना। अब मेरा ठाकुर के लिए थाली में भोजन प्रसाद अच्छे से भर करके पूरा मंगाया और उनके आगे रख दिया। तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। तब श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर ने यहाँ पर क्या एडवांस में सम्मान के लिए लिख दिया जाता है सुंदर साथ जी, जबकि अभी वो प्राणनाथ बने नहीं है, अभी राज्य महाराज श्री देवचंद जी के तन में विराजमान है, इसलिए हमने ऊपर चौपाई भी देखा था, श्री देवचंद जी को श्री राज करके लिखा था। तो यहाँ की इसे सम्मान भावना लालदास जी के हृदय में है, और वो जो बाद का है तो वो भी यहाँ पर कहीं कहीं महाराज भी लिख रहे हैं, किसी जगह श्री जी भी लिख दे रहे हैं। तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान, बिहारी जी का आदर करते हैं कि बिहारी जी
आओ मेरे साथ बैठ करके एक थाली में भोजन ग्रहण करो। क्योंकि सबको मालूम था तो झगड़ा बिहारी जी का था, झगड़ा मेन। तो बिहारी जी को सम्मान किया, लेकिन बिहारी जी के नखरे देखो। आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझे भेले। मिराज जी ने कहा कि बिहारी जी आइए मेरे साथ बैठ करके हम दोनों एक थाली में भोजन ग्रहण करते हैं। भूतकाल के सारे गिले शिकवे भुला देते हैं। जो हुआ सो हुआ, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। मेरा ठाकुर भूलने के लिए तैयार हैं। एक ठोर प्रसाद लीजिए, बैठ के इकट्ठे एक साथ बैठ करके एक ही थाली में हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। बिहारी जी का नखरा देखिए। तब बिहारी जी ने कहा मैं ना बैठो संग तुम, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, बैठ करके एहसान कर देंगे। सुंदरचार्य जी, ऐसे लोग हैं संसार में, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हम सम्मान देना चाहते हैं लेकिन वो बदले में हमको अपमान देते हैं। जिनको हम सुख देना चाहते हैं वो बदले में हमको दुख देते हैं। जिनको हम ऊपर सिर पर बैठाते हैं लेकिन वो हमको नीचे गिरा देते हैं। श्री जी ने फिर कहा अर्ज तलबी हुक्म। श्री जी महाराज ठाकुर ने फिर से निवेदन किया कि महाराज जी आइए, सदगुरु महाराज को खुशी होगी हम एक थाली में बैठ करके खाएंगे तो। लेकिन तब श्री देवचंद जी कहिया आप श्री मुख सुकन। देवचंद जी ने सुना कि ये तो क्या चल रहा है, महाराज और बिहारी जी के बीच में क्या बातचीत चल रहा है। उन्होंने अपने मुख से क्या कहा, क्या रद्द बदल होते हैं आपस में संयन, आपस में सुंदर साथ के बीच में क्या रद्द बदल हो रहा, क्या बहस हो रहा है। तब श्री जी कहिया बिहारी जी और हम। तो महाराज जी ने कहा कि बिहारी जी और हम एक एक ठोर प्रसाद ले वे, एक थाली में प्रसाद ग्रहण करें, ऐसा करो हुक्म। एक थाली में प्रसाद ग्रहण करें ऐसा हुक्म दीजिए। तब श्री देवचंद जी कहिया क्यों ना भेले बैठो तुम। तब श्री देवचंद जी ने बिहारी जी को कहा कि क्यों तुम एक साथ नहीं बैठते हो, एक थाली में क्यों नहीं खाते हो। जो श्री महाराज बुलावे क्यों ना एक आतम। महाराज जी जब तुमको सम्मान पूर्वक कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो तुमको साथ में बैठने में क्या दिक्कत है बिहारी। तब बिहारी जी आए बैठे श्री जी के भेले। तब पिताजी श्री देवचंद जी की डांट सुनने के बाद बिहारी जी आकर के बैठते हैं और एक थाली में बैठ करके महाराज जी और बिहारी जी दोनों प्रसाद लिया, इकट्ठे बातें करने लगे। एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं और दिखावे का मीठी मीठी बात करने लगते हैं। श्री देवचंद जी धनी सो बातें करी श्री जी साहेब। धनी श्री धनी श्री देवचंद जी से श्री महाराज जी ने बातें किया। अपनों जो तक बतावत गई, तब अपनी सारी बातें बताने लग गए। अरब की भी सारी बात बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था वहां पे, और यहाँ आने के बाद भी जो 4 साल कैसा बीता वो भी सारी बातें सदगुरु महाराज को बताते गए। सुनकर उत्तर दिया भला किया अब तुम। सुन करके श्री देवचंद जी ने उत्तर दिया कि अच्छा किया तुम, अब सब छोड़ छाड़ करके आ गए, काम माया का छोड़ के आए, तले हुक्म माया का काम छोड़ करके सदगुरु महाराज के चरणों में धाम धनी के कार्य के लिए आ गए हो। ये बहुत अच्छा किया है। आगे तुमको सारा जागने का कार्य करना है, सारी आत्माओं का जगह जगह जगाना है। हमने देखा था वेदांत मुक्तावली में स्पष्ट रूप से लिखा था फिर कई देश दिशनी विषय सकुंडल सकुमार। कहते हैं महाराज देश विदेश में भ्रमण करके सकुंडल और सकुमार ढूंढो, साथ सकल सहित मेला करो अपार। सब सुंदर साथ को ढूंढो, सबको इकट्ठा करो, सब मिल करके मेला करो, मिलन आत्माओं का मिलन करो, करके मेला साथ को सभी सुंदर साथ का मेला करो। साथ में 24,000 ईश्वरी सृष्टि को भी इकट्ठा करो, रास जागनी खेल के पहुंचो धाम मंदिर। सब सुंदर साथ को जगा करके परम धाम में पहुंचना, जागनी रास खेल करके। इस प्रकार 22 दिन तक वहां पे बातचीत हुआ। 22 दिन तक सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद जी ने सारी भविष्य की बातें उनको बताई। फिर नजर करी धाम को,
साथ छोड़े इन समय। उसके बाद सुंदर साथ जी देह त्याग कर दिया, माया का नश्वर देह का त्याग कर दिया और मेहराज जी के तन में इंद्रावती की आत्म में आकर के विराजमान हो गए। जो मैंने अभी बताया वृतांत मुक्तावली में, कूच करियो घर को गए हृदय धाम के माही। श्री देवचंद जी के शरीर से कूच किया अर्थात निकल गए और हृदय धाम मेहराज जी के हृदय धाम में आकर के विराजमान होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ से एक्चुअल में वो प्राणनाथ होते हैं, लेकिन अभी भी सबको मालूम नहीं होता है। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान। सुंदर साथ जी देखिए, सुंदर साथ बोले अब तो सदगुरु धाम धनी चले गए, अब पता नहीं कौन परम धाम है कि नहीं है, हम परम धाम की आत्मा है कि नहीं है, और परम धाम हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सारा शंका में आ गई, क्योंकि चमत्कार से जो सुंदर साथ जागनी होता है वो वास्तव में जागनी नहीं होता, दिखावे की बात होती है। हम देखते हैं मध्य काल में ऐसे ऐसे परमहंस ब्रह्म मुनि हुए हैं और जिन्होंने हजारों की संख्या में सुंदर साथ को आकर्षित किया, तारतम्य दिया सुंदर साथ जी। लेकिन आज क्या चल रहा है, सब कोई फोटो पूजा और तन की पूजा, इसी में सब लगे हुए, समाधि पूजा। वाणी के कथन उनके लिए सर्वोपरि नहीं होता है, उनके लिए सर्वोपरि कथन होता है कि हमारे गुरु महाराज ने ऐसा कहा है। अब जाने के बाद तो सब पकड़ेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। साथ को इन समय कछु नहीं पहचाना, सब सुंदर साथ वापस माया में डूब गए। बोले अब चलो खाओ पियो, उन झमेले में पड़े। सदगुरु महाराज तो रहे नहीं, अब चिंता का झमेले में पड़ेंगे, अपने अपने काम में लग जाओ, वही कमाना खाना माया के झमेले। धाम नाता किने न देखा, कि उस धाम के धनी हमसे जुदा हो गए हैं। जरा भी दर्द किसी के हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। एक संसार में किसी का प्रिय व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो भी सुंदर साथ जी उसको भी तकलीफ होती है कि ऐसे मेरा प्रिय व्यक्ति मुझे छोड़ करके कहाँ चला गया। सुंदर साथ जी यहाँ पर प्रसंग लल्लू भट्ट जी की वितक में आता है। बिहारी जी ने श्री देवचंद जी के धाम गमन की जानकारी भी नहीं दी सुंदर साथ को, और सीधे अग्नि संस्कार करने चले गए। सुंदर साथ को जब इधर उधर से पता चला प्राणनाथ जी मेरा ठाकुर को, तो सब सुंदर साथ पीछे से दौड़ते दौड़ते गए। तब तक अग्नि संस्कार, अग्नि प्रज्वलित कर दी गई थी। सुंदर साथ जी बताइए ऐसा हुआ। बिहारी जी ने बताया भी नहीं सुंदर साथ को कि भाई अंतिम संस्कार उनका धाम गमन हो गया है, तो चलो सुंदर साथ जी सब मिल करके इकट्ठे होकर के अंतिम दर्शन कर लो। अंतिम दर्शन करने भी नहीं दिया सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ भी धाम नाता किने ना देखा, किसी को पहचान ही नहीं धाम धनी की। बस वो तो कृष्ण परमात्मा, कृष्ण का फोटो लगा के अपने घर में वापस बैठ गए। पहले भी कृष्ण का फोटो लगा था, अभी भी कृष्ण का फोटो, डिफरेंस क्या है? पहले कृष्ण के फोटो था लेकिन उसके अंदर विष्णु भगवान आए थे, ऐसी भावना थी। अभी मूल स्वरूप अक्षरातीत आए थे, कृष्ण के तन में लीला करके गए। वो दिव्य परम धाम की पहचान जो कराया, वो पहचान ब्रजरास के आड़े में छिप गया। आड़ा देव छो ब्रज ने रास। सुंदर साथ जी ये आज्ञा यूं ही अति करी हक सुबहान। अब जैसा राज्य का हुक्म था वैसा हुआ। लिखी लोह महफूज में भाई तेती त्यों पहचान। लोहे महफूज यानी कि लोह पट्टिका बंधन, लोह पट्टिका बोलते हैं। लोहे की पट्टिका है जिसमें लोहे से लिखा गया, यानी कि बोलते हैं ना मेरी बात पत्थर की लकीर है। मैंने को क्यों कि मेरी बात बदल नहीं सकती। ऐसे राज्य ने जो दिल में ले लिया है कि ऐसा ऐसा होना है खेल में, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। कुरान में लिखा है कि जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, वो पहले से ही एक स्पष्ट किताब में लिख दिया गया है। ये बात तुमको इसलिए बताई जा रही है ना, सारा कुछ देखिए सुंदर पहले से ही लिख दिया गया है। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड।
ये बात तुमको इसलिए नहीं बताई जा रही कि काम काज छोड़ के बैठ जाओ, इसलिए बात इसलिए बताई जा रही कि जो सफलता मिले तो उसका अहंकार मत करो, जो असफलता मिले तो उसका ग्लानि भी मत करो, दुख भी मत करो, लेकिन प्रयास पूरा करो। बात जो इस्लाम की रही ना दिल में किन, इस्लाम का मतलब सुंदर साथ जी वही दीन इस्लाम, मुसलमानों का जो धर्म है उसकी बात नहीं है। ये दीन इस्लाम हकीकी सत्य शांति का मार्ग, इस्लाम का मतलब होता है शांति का मार्ग। इस्लाम होने को क्या, शांति का मार्ग जो है, सत्य शाश्वत शांति का मार्ग है। निजानंद संप्रदाय हिंदुओं के अनुसार देखेंगे तो जाहिरी हिंदुओं के हिसाब से देखेंगे तो हिंदू धर्म भी नहीं है, जाहिरी मुसलमानों के हिसाब से देखेंगे तो मुस्लिम धर्म भी नहीं है, जाहिरी ईसाइयों के अनुसार देखेंगे तो ईसाई धर्म भी नहीं है, लेकिन बातिनी रूप से देखेंगे, हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से देखेंगे तो शुद्ध हिंदू धर्म है निजानंद संप्रदाय। कुरान के हिसाब से देखेंगे तो शुद्ध दीन इस्लाम हकीकी है। बाइबल के हिसाब से देखेंगे तो शुद्ध ईसाई धर्म है। बातिनी रूप से देखने से हम हैं अपनी अपनी में समझे सब जुदा ना रहे कोई। अब हिंदुओं के लिए प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, तो मुसलमानों के लिए इमाम मेहदी या सेकंड कमिंग ऑफ मोहम्मद है, ईसाइयों के लिए सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है। अलग अलग नाम से तो पुकारेंगे, एक ही नाम से सब नहीं पुकारने वाले, लेकिन एक ही प्राणनाथ अक्षरातीत तो धाम धनी मूल स्वरूप राज श्यामा जी, उनका ही सारी दुनिया ध्यान करेगी, उन्हीं का स्मरण, उनका ही पूजन करेगी। जात एक कसम की और ना कोई जात, एक कसम एक दुनिया और उड़ गई दूसरी बात। आप अपने घरों सब बैठ रहे मोमिन, अपने अपने घरों में भले खाओ पियो सो जाओ। आज भी देख रहे हैं हम, भले कोरोना काल है और भले ही ऐसे घरों बैठे इतना सत्संग चर्चा भी हो रहा है सुंदर साथ जी, लेकिन बहुत सारे लोग सुंदर साथ में भी और बाहर भी ऐसे हैं दुनिया में लोग जो अभी टीवी में पिक्चर देख रहे होंगे और कुछ स्वादिष्ट चटखारा लेके खा रहे होंगे। कहते एक दिन पीछे बाल बाई आई इत, अब कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, फिर बाल बाई महाराज जी के पास आती है कुछ दिन के बाद में, श्री महाराज के घरों आए, ये खबर ले आई महाराज के घर में, महाराज जी के घर आती है और ऐसा खबर लेकर के आती। क्या खबर लाई, ध्यान से सुनिएगा सुंदर शाह जी। जी महाराज सो मसलत करने बैठी थे, बोले मैं आपसे थोड़ा सलाह मशवरा करने आई हूँ। देखिए बाल बाई की बाल बुद्धि देखना, बाल बुद्धि नहीं शातिर बुद्धि। अब क्या करना है तुम्हें, रैया काम धाम का सब, बोलती सलाह मशवरा करने आई हूँ, कब आगे क्या करें, जागने का कार्य सारा ठप पड़ गया है, परम धाम का कोई चर्चा सुनने नहीं आता है, अब आगे क्या करना है। मसनंद श्री देवचंद जी की, मसनंद ने गादी, श्री देवचंद जी की गादी, सो तो बड़ी बुजुर्ग, बहुत महान गादी है। दुनिया के कुछ संत महात्मा होते हैं, उनकी भी लोग दुनिया वाले गादी बना के बैठ जाते हैं, तो सदगुरु महाराज देवचंद जी की गादी खाली क्यों रखें, सो खाली क्यों रहे। देखो हुक्म सामने है कि उसको खाली कैसे रखें। राज्य का हुक्म यही है कि उस पर किसी न किसी को विराजमान किया जाए, गादी में बैठाया जाए। सुंदर सा जी दुनिया वालों का जब तक गादी पति ही उनको लगता है कि कोई है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी तो सौंपना ही पड़ता है। कोई धार्मिक स्थान है तो किसी ना किसी को जिम्मेदारी सौंपना पड़ता है, तो भाई योग्य व्यक्ति को तो जिम्मेदारी सौंपे ना। क्या करते हैं देखिए, बाल बाई की शातिर बुद्धि देखो, सो खाली क्यों रहे, देखो हुक्म सामने हक, कोई उतावत नहीं भूल गई सगाई। वहां पर कोई आता नहीं है, कोई सुंदर साध भी चर्चा सुनने आता नहीं, ना मंदिर वहां पर स्थान में प्रणाम करने भी नहीं आता है, कोई सेवा भी नहीं करता है। मेन चिंता सेवा की है, काहू को निज धाम की रही नहीं असनाई, किसी को भी परम धाम का कुछ याद नहीं रहा कि हम परम धाम की यात्रा में है, परम धाम जाना है, सुंदर साथ की सेवा करना है, कोई भी याद नहीं रहा, कोई भी श्रद्धा भावना किसी के दिल में नहीं बची है। किनको बिठावे इन पर, किनका करें अख्तियार, बाल भाई कहती कि गादी पर किसी न को बिठाना तो पड़ेगा, गादी पर किसी न किसी को बैठाना पड़ेगा, तो किसको बैठाएं, किनको बैठावे,
किनका करें अख्तियार? खुद ही पूछ रही है और खुद ही बता दिया। निस्बत नस्ल से करें तो बिहारी जी है सिरदार। सलाह मशवरा करने आई है कि अपना डिसीजन सुनाने के लिए आई है? क्या कहा? नस्ल से करें, नस्ल से तो बिहारी जी उनके पुत्र के नाते से बिहारी जी जो है वही सिरदार, मतलब सर्वोपरि योग्य है। सबसे ज्यादा योग्य बिहारी जी हैं। गादी में बैठने का सबसे ज्यादा अधिकार किसका है? बिहारी जी का है। वो प्लान करके निकली थी। अब क्या करेंगे महाराज ठाकुर, बताइए सुंदर जी। एक निर्मल आत्मा आप सामने खड़े हो तो क्या करोगे? बिहारी जी को नहीं बैठाना, मेरा अधिकार है। निर्मल आत्मा ऐसा नहीं कर सकती सुंदर साथ जी। तो छोड़ करके जा सब तो सकती है, लेकिन इस तरह से झगड़ा करना उसके लिए संभव नहीं होता। किसी निर्मल और सत्य हृदय आत्मा के लिए हारे सो है जीत के सिद्धांत उनको अच्छा लगता है। कबीर जी ने कहा, सहज मिले सो दूध है, मांगे मिले सो पानी। कहे कबीर वह रक्त है जिसमें खींचा तानी। आसानी से मिले वो दूध है, दूध। मांगने से जो मिले वो पानी है, और जिसमें खींचा तानी है वो क्या है? रक्त के समान है। तब मेराज ठाकुर ने भी बोला, ठीक है जैसी आपकी इच्छा भी। तब श्री महाराज ने कही, यही बात है सिरे, आप जैसा कर रही वही उचित है। सब साथ मिलके यही काम करे, सब सुंदर साथ मिल करके यही काम करना पड़ेगा। मेरा ठाकुर ऐसा तो नहीं बोल सकते थे कि मुझे बैठा दो। महाराज जी ने तो क्या सोचा, चलो कोई बात नहीं, बिहारी जी गादी में बैठेंगे तो बैठेंगे, और मैं जागनी कार्य तो नीचे से भी कर सकता हूँ, कहीं से भी कर सकता हूँ, सुंदर साथ के रूप में भी जागनी कार्य कर सकता हूँ मैं, जो सदगुरु महाराज ने मुझे जिम्मेदारी सौंपा है। यह बात बैठी दिल में, यह काम करना जरूर है। इस प्रकार ये बात जो है निश्चित कर दिया कि अब ऐसा करना पड़ेगा सुंदर साथ को एकत्रित करने के लिए। 700 भली 500 मैं करो मजकूर, सब सुंदर साथ से मैं बातचीत करूंगा कि बिहारी जी को सब लोग स्वीकार करो, क्योंकि सुंदर साथ कोई भी बिहारी जी को गादीपति के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहता था। गादीपति का मतलब सीधे सीधे यहाँ पर संसार में क्या लिया जाता है? धाम धनी। गादीपति को भी सब धाम धनी या राज्य का स्वरूप मानते हैं। आज भी देखेंगे जितने गादीपति होते हैं तो उनको सब लोग क्या है? राज्य का ही स्वरूप मान लेते हैं। गादी में बैठने से कोई राज्य हो जाता है सुंदर साथ जी? शुरुआत से ही देख लो। यह काम करना जरूर। 700 भली भांत सो मैं करो मजकूर। और सुंदर साथ जी सिर्फ गादी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इस संसार में हम देखेंगे बैठत सदगुरु हो कि आस करे शिष्य सेरी। कई गादीपति के अलावा भी कई महाराज ऐसे हैं जिनके 150-200 शिष्य हो जाते हैं तो बस वो राज्य हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। निजानंद संप्रदाय के अलावा हिंदू धर्म में भारतवर्ष में 100 से ज्यादा परमात्मा ऐसे गुरु हैं जो परमात्मा कहलाते हैं। निजानंद संप्रदाय में जो मध्यकालीन परमहंस हो गए हैं वो तो चलो हो गए, और वर्तमान में जो लाइव हैं अभी उपस्थित हैं उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो राज्य कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं। तो सुंदर साथ जी देख ली, समझ लीजिए, छठे दिन में कोई एक तन को राज्य की शोभा दिया ही नहीं। नहीं तो देना होता तो सबसे पहले छत्रसाल जी, लालदास जी, केशवदास, मुकुंदास, भीम भाई, सीताराम जी, इनको पहले राज्य की शोभा दे देते। परमहंस का मतलब राज्य नहीं होता सुंदर साथ जी, परमहंस का मतलब होता है ब्रह्म मुनि या सुंदर साथ। कबीरे 3 सृष्टि कई जीव हंस परमहंसो नाम। कबीर जी ने 3 सृष्टि कहा, जैसे हिंदू ग्रंथों में जीव ईश्वरी ब्रह्म 3 सृष्टि कहते हैं, कतब में आम खास खासल खास कहा गया है। उसी तरीके से कबीर जी ने 3 सृष्टि कहा है, जीव, हंस और परमहंस। परमहंस यानी कि ब्रह्म मुनि की ही शोभा है। परमहंस का मतलब राज्य नहीं होता है। पहले श्री बिहारी जी को मैं बिठाऊं इत, अब श्री महाराज जी बालबाई को समर्थन देते हुए कहते हैं कि मैं बिहारी जी को सबसे पहले मैं उनको बैठाऊंगा, मैं शीश झुकाऊंगा, तब बाकी सुंदर साथ भी शीश झुका देंगे, चिंता मत करो। ऐसे बालबाई, बिहारी जी ऐसे लोग के सामने हारे से हो जितने ऐसा लगता है झगड़ा करे से हो जितनी तभी सफलता मिले। क्योंकि सुंदर साथ को आगे चलकर कितना कष्ट हुआ और होने वाला है। बिहारी जी के
लिए जो है नरमी जो बरता है यहाँ पर मिहिराज जी ने, लेकिन क्या करते, झगड़ा करते तो भी कुछ होने वाला नहीं था यहाँ पे। झगड़ा करते तो फिर आज जैसे दो फाटा हो जाते। वो हुआ ही आगे चल करके भी तक में आएगा। कदमों लाख सिजदा करूं तब साथ भी आवे इत, उनके चरणों में प्रणाम करके मैं सिजदा करूंगा तब सब सुंदर साथ भी उनके चरणों में आएंगे। ये है मसलत करके आई बाल बाई अपने घर, इस प्रकार ये मसलहत करके आई कि डिसीजन करके आई। डिसीजन निश्चित कर लिया पहले से, मीटिंग के पहले ही निर्णय कर लिया और उनको डिसीजन सुना दिया। मेहराज जी की मजबूरी थी, ना तो कर नहीं सकते थे। अब वापस आ गई बाल बाई अपने घर। समय दिन देख के पहुंचे उस कामों पर। अब उचित समय और दिन देख करके निश्चित किया कि इस दिन बिहारी जी का गादी अभिषेक करना है। आए के बिहारी जी को बिठाए ऊपर मसनंद, बिहारी जी को गादी पर बिठा दिया और उनका गादी अभिषेक किया। सब सुंदर साथ ने लाल टोपी पहनाया, कदमों लाग के बैठे, फिर घर में भया आनंद। और कदमों लाग के सब सुंदर साथ महाराज जी ने सबसे पहले चरणों लगे और इस प्रकार सब सुंदर साथ फिर से आनंदित हो गए। सुंदर साथ को भी क्या करें, आज हम देख रहे हैं पन्ना में कोई गादी परंपरा नहीं है, क्योंकि प्राणनाथ जी ने कोई गादी परंपरा नहीं चलाई थी। इसलिए पन्ना से ज्यादा सुंदर साथ जी उन स्थानों को ज्यादा महत्व देते हैं जहां पर कोई गादीपति होता है। गादीपति मतलब धर्म का जिम्मेदारी किसी न किसी को तो देना पड़ता है सुंदर साथ जी, लेकिन योग्य व्यक्ति को देने से ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन बुरा मत मानिएगा, आज राजनीति का अखाड़ा बन गया है। इस तरह से राजनीति में चुनाव के लिए, सीट जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जितने हथकंडे साम दाम दंड भेद होते हैं उससे कम नहीं होता। सुंदर साथ जी यहाँ पर भी विश्वास मानिए, अंदर की बातें जो सुंदर साथ जानकार हैं अच्छी तरह से जानते हैं। श्री महामती कहे संयनो ही बीतक पूरी नौतन, इस प्रकार यह नौतनपुरी की बीतक हुई सुंदर साथ जी। अब आगे की कहूं याद करो मोमिन, आगे फिर क्या होता है सुंदर साथ जी वो भी देखिए। संवत 1712 आसो महीने में, संवत 1712 में अश्विन महीने में सब सात को खबर पहुंची श्री महाराज सब सुंदर सात को ये सूचना मिला है महाराज ठाकुर जी से। सबसों चर्चा करके चित्त को दिया मरोर, और सब सुंदर साथ को पर्सनली मिल करके भी, व्यक्तिगत रूप से मिल करके भी सबको समझाया। जो बिहारी जी को, बिहारी जी जो सुंदर साथ जी को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, उनको गादीपति के रूप में, धामधनी के रूप में सुंदर साथ स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, उनको मिहिराज जी ने समझा समझा करके उनके चरणों में आकर के प्रणाम करने के लिए विवश किया। तुम आए सब सजदा करो, तुम आकर के सब धामधनी बिहारी जी के चरणों में सजदा करो। कर खंडनी कहिया जो, खंडनी कर करके भी सुंदर साथ को विवश किया, मजबूर किया। सुंदर साथ जी कोमल स्वभाव भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल, अगिन कुटिल ने कोमल, कोमल स्वभाव देखिए सुंदर साथ जी। सब साथ हता दिन से आए हुक्म तले निज धाम, सब सुंदर साथ उस दिन से बिहारी जी के हुक्म तले आ गए। बिहारी जी को धामधनी मान लिया, बिहारी जी का आदेश सर के लिए शिरोधार्य करने योग्य हो गया, उनका आज्ञा पालन सबके लिए अनिवार्य हो गया। चर्चा प्रातः संध्या को करने लगे इस ठाम, अब बिहारी जी चर्चा करने लग गए। सुबह में और शाम को 2 बार चर्चा करते थे बिहारी जी। आता नहीं था, अब क्या करें, थोड़ा कुछ रटावा, कुछ इधर उधर की बातें अपना जोड़ करके कर देते थे। जहां तहां साथ में बात भई जाहिर, अब धीरे धीरे सुंदर साथ को सबको पता चल गया, सबको समझ में आ गया। चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहर, बिहारी जी बस इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, बोलते हैं परम धाम की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन बातें कहाँ की करते हैं, बस गादी स्थान गुरुवाद इसी दिखावे की बातों में लगे रहते हैं। ज्ञान सुनाओ तो सब सुंदर साथ आएंगे, समर्पण भी होगा, स्थान की महिमा भी बढ़ेगी,
लेकिन आप बोलो कि न ज्ञान सुनाओ न चर्चा सुनाओ, कोई योग्य व्यक्ति ना हो, तो वो लोगों को क्या बस जाहिरी दिखावे के मार्ग में लगाएगा, दिखावे की भक्ति में लगाएगा, बस सेवा मिलती रहे, लोग आते रहे। किसी की आत्म जागृत हो या ना हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। बस गुरु की कृपा से भव से पार हो जाएंगे, गुरु की कृपा से परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु नाराज हो गए तो फिर नरक पहुंच जाओगे। इस तरह की बातों से डराया भी जाता है सुंदर साथ जी। हमने देखा किस प्रकार श्री देवचंद जी ने कितनी बार गुरु चेंज किया उन्होंने। ज्ञान जहां से भी प्राप्त होता है सुंदर साथ जी, मंत्र गुरु कोई हो सकता है, लेकिन ज्ञान का गुरु अनंत हो सकते हैं। जिस प्रकार एक भौरा अनेक फूलों से पराग रस चूसता है, इसी प्रकार जिज्ञासु को चाहिए कि जहां से भी ज्ञान मिले वो ज्ञान प्राप्त करे जिज्ञासा के साथ में। बिना जिज्ञासा के, बिना श्रद्धा के ज्ञान प्राप्त नहीं होता सुंदर साथ जी। कोई कितना भी सत्य बात आपसे कह रहा है, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, आप ध्यान से सुनोगे नहीं, उसकी बात को ग्रहण करोगे नहीं, उसकी बात को मानोगे नहीं, कितना भी योग्य व्यक्ति आपके सामने आ जाए। और अंधश्रद्धा एक ऐसी चीज है, आपके सामने वो कुछ भी कहेगा आप उसकी बात को मान लोगे। क्यों बोलेगा? अधिपति है। सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ में ने, अब यहाँ पर उत्सव कीर्तन तो शुरू हो गया। सुंदर साथ बोले बस भजन करो सब बैठ करके, चर्चा वर्चा नहीं होने वाला है, बस भजन करते रहो। सब भंडारा करने लगे, सुंदर साथ भी सेवा फेंकने लगे, पैसा फेंकने लगे, भंडारा उत्सव होने लगा। शर्म पड़ी सबको जान धाम अपने। अब सब शर्मिंदा हुए कि हम जो है घर में बैठ गए, इतने दिन से आते नहीं थे, अब आने लग गए। अब कौन सा वो समझदारी हो गई। ज्यादा किया दीन को एहिया ने इस ठाम, सात की सूरत फेर के लगाई लई सलाम। इस प्रकार नित्यानंद संप्रदाय को, जो नित्यानंद संप्रदाय ज्ञान है, तारतम ज्ञान, उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? यहिया पैगंबर ने किया। यहिया पैगंबर से मतलब यहाँ पर मेरा ठाकुर इंद्रावती की आत्मा से सुंदर साथ जी, इस विषय में हम देखेंगे। कुरान में यहिया पैगंबर का शब्द है आता है, तो कुरान में क्या लिखा है हम देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी आपके सामने कुरान का 19वां सूरा है, सूरा मरियम। इसके दूसरा आयत से देखेंगे, ये तुम्हारे परवरदिगार, ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का जिक्र है कि जो उसने अपने खास बंदे जकरिया के साथ की थी। जकरिया यहाँ पर श्री देवचंद जी के लिए कहा गया है, और यहिया पैगंबर जो श्री प्राणनाथ जी के लिए कहा गया है। तो जकरिया यानी देवचंद जी के समझते हुए पढ़ेंगे कि जब जकरिया ने अपने परवरदिगार को धीमी आवाज से पुकारा, अर्ज की, ए मेरे पालने वाले, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, सर है कि बुढ़ापे की आग से भड़क उठा, सफेद हो गया है, और ये पालने वाले मैं तेरी बारगाह में दुआ करके कभी महरूम नहीं रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। तो मेरी और याकूब की नस्ल की मिराज का मालिक हो के परवरदिगार, और उसको अपना पसंदीदा बंदा बना। तो मतलब क्या था कि जकरिया भी पैगंबर है, उनका कोई पुत्र नहीं था। तो उसने जो है खुदा से प्रार्थना की कि मुझे एक बख्शिश करने के लिए एक पुत्र बख्शिश करके मुझे एक पुत्र प्रदान करो, है ना। याकूब की नस्ल की मीरास है ने, उसका वारिस आगे मुझे प्रदान करो। मीरास है ने मिल्कत का मालिक यानी उत्तराधिकारी मुझे प्रदान करो। तो खुदा ने फरमाया, हम तुमको एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहिया होगा। ये सुंदर सा जी चौपाई में जो एहिया आया है ना, एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहिया होगा। हमने उससे पहले किसी को उसका हम नाम नहीं पैदा किया। उसके जैसे नाम वाला, उसकी जैसी शोभा वाला, उसकी जैसी शक्ति सामर्थ्य वाला किसी को भी पैदा नहीं किया इससे पहले। श्री प्राणनाथ जी के अंदर जो पांचों शक्तियां आई, जो तारतम्य वाणी अवतरित हुई,
परम धाम की वाणी अवतरित हुई, ऐसी शोभा इससे पहले किसी को भी मिली नहीं। जकरिया ने अर्ज किया कि इलाही, मुझे लड़का क्यों कर होगा, हालत ये कि मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद हद से ज्यादा बुढ़ापे को पहुंच गया हूँ। कहा कि परमात्मा से जो कुछ है, जो कुछ भी ये सब परमात्मा सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है। इससे पहले तुमको पैदा किया, हालांकि तुम कुछ भी ना थे, जब तक संसार कुछ था ही नहीं तब भी सृष्टि की रचना किया था। इस तरह से यहाँ पर संकेतों में बात कही जा रहा जी। यानी यहिया पैदा हुए और हमने उनसे कहा कि ए यहिया, किताब त्वरित मजबूती के साथ लो, और हमने उन्हें बचपन ही में अपने बारगाह से नबूवत, रहमदिली और पाकीज़गी अता फरमाई। यानी पवित्रता और दयालुता और नबूवत, यानी ज्ञान देने का अधिकार बचपन से ही हमने उनको प्रदान कर दिया। इस तरह सुंदर साथ जी ये संकेत थोड़ा सा था, मैंने कुरान का आपको उदाहरण रेफरेंस दिया कहाँ से ये बात कही गई है। यहिया यानी कि जो कुरान में लिखा था यहिया पैगंबर, उन्होंने जो है निजानंद संप्रदाय के ज्ञान को ज्यादा आगे बढ़ाया। उसी को यहाँ पर सत्य शांति का मार्ग दीन इस्लाम हकीकी लिखा है। सात की सूरत फेर के लगाई लई इस्लाम, सुंदर सात की सुरता को माया से हटा करके परम धाम की तरफ लगाया। आगे सबके श्री राज बेटे चर्चा सुनने को। अब सब सुंदर साथ के आगे जब बिहारी जी चर्चा करते थे तब मेहराज ठाकुर, मेहराज जी सबसे आगे चर्चा सुनने के लिए बैठते थे। हालांकि मालूम है कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी एक मर्यादा का पालन करने के लिए बैठ जाते थे। फिर बाद में क्या करते थे मेहराज ठाकुर, यानी इंद्रावती की आत्म, और अभी राज्य भी हो गए हैं, लेकिन अभी पता नहीं है उनको कि मेरे अंदर राज्य विराजमान हो गए। लेकिन चर्चा में राज्य की शक्ति का प्रभाव दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ जी अभी देखिएगा, सबो खंड नहीं कर समझाओ ही इन साथ के मुंह, सब सुंदर साथ को खंड नहीं कर करके समझाते हैं कि बिहारी जी को धाम का धनी मानो, ऐसा करके लौकिक मर्यादा के रूप में ऐसा कर रहे थे वो। चर्चा की चर्चा करे एकांत एक कठोर। अब बिहारी जी की चर्चा का क्या चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की चर्चा करने के बहाने एकांत में सबको लेकर के बैठते थे। और धाम धनी साथ बिना ना दिखावे, और धाम धनी और सुंदर साथ के बिना कोई बात करते ही नहीं थे। चर्चा में परम धाम का वर्णन, सब सुंदर साथ की पहचान कराते थे। ये परम धाम के सुंदर साथ आत्मा, वहां पर हम प्रेम और आनंद से रहते थे। दिव्य परम धाम में अभी भी वहीं पर रहे हम। वहां पर प्रेम और आनंद का वो धाम है जहां पर दुख का नामो निशान नहीं है। सुंदर सा यो नित्याने चर्चा करते, खुली आंकड़ी अंतर्यामी, इस प्रकार नित्य प्रति चर्चा करते थे जब, तो मिहराज जी के हृदय से नए नए रहस्य खुलने लगे। सुंदर साथ जी जो कभी दिलचंद जी से सुना नहीं, और बिहारी जी से कहाँ सुनेंगे, लेकिन धाम धनी के अंदर शक्ति जो विराजमान हो गई है, उससे धाम धनी की शक्ति से नए नए प्रकार के रहस्य खुल रहे हैं। सब आई दिल में खुशबू इस्लामी, सत्य परम धाम। इस्लाम का मतलब परम धाम भी लिखा है बड़ी वृत्त में। तो परम धाम का सारा प्रेम और आनंद का खजाना यहाँ पर प्रकट होता था। परम धाम का प्रेम और आनंद का वर्णन करने लगते थे, कैसे वहां पर धाम धनी के साथ हम आत्मा प्रेम से आनंद पूर्वक लीला विहार करते हैं। वहां पर सात घाट, जमुना जी, पाट घाट, हौज कसर तालाब, पुखराज पहाड़, सारा वर्णन करने लगते थे। सोचिए सुंदर साथ जी, अभी तो कोई वाणी भी अवतरित नहीं हुई थी, तो वाणी की चुपाई देख करके नहीं करते थे। जो कुछ थोड़ा बहुत सुन करके हृदय में रखा था उस समय, जिसको पूरी तरह से उस समय समझा भी नहीं था, अब यहाँ पर राज्य की शक्ति आ जाने से उसका एक एक रहस्य खुल रहा है हृदय में। वो आनंद और प्रेम की रसधारा हृदय में प्रकट हो रही है। सुंदर साथ जी, हम तो हैं धाम के, धाम में एक खेल नहीं रंचक, हम तो दिव्य परम धाम में धाम धनी के चरणों में बैठे हैं। ये खेल तो कुछ भी, ये तो बस स्वप्नवत है संसार। ये माया का संसार कैसा है, सपने के समान है रंचक। ये बस एक कण के जर्रे के बराबर भी नहीं है, सब स्वप्नवत है, नश्वर है, माया है। ये तो हम सेहरक से नजीक बैठे आगे हक। ध्यान से चौपाई सुंदर साथ जी, ये लास्ट चौपाई है, लेकिन इस लास्ट चौपाई में मैं 10 मिनट लेने वाला हूं। हम सेहरक से नजीक बैठे आगे हक,
सुंदर सा जी, राज्य हमारे शहरक से नजीक है, ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ क्या करें कि हम राज्य के शहरक से नजीक है। शहरक से भी नजीक होना, सुंदर साथ जी देखिए ये इसका मतलब क्या है। शहरक से नजीक होने का तात्पर्य क्या है सुंदर साथ जी, हम देखेंगे। ये देखो सुंदर साथ जी, कुछ चौपाइयां वाणी से आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कुरान में लिखा है शहरक बोलते हैं प्राण नली। प्राण नली गर्दन में एक नली होती है, जो दब जाए या कट जाए तो प्राण निकल जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्राण नली। वो प्राण नली इतनी बारीक होती है सुंदर साथ जी, कह रहे उससे भी कम दूरी है राज्य और हमारे बीच में, डिस्टेंस बहुत ही कम है। ये देखिए सुंदर साथ जी, इत ही बैठे देखिए रूहें, कोई आया नहीं गया। वही परम धाम मूल मिलावे में हम बैठे बैठे देख रहे हैं, संसार का खेल सपने के समान देख रहे हैं, कोई भी यहाँ पर आया नहीं है और वापस जाना भी नहीं है। तुम जानो घर दूर है शहरक से नजीक गया। तुमको लगता है कि परम धाम दूर है, पर वास्तविकता क्या है, हम वहीं पर बैठे हैं, इथी बैठे देखे रहे हैं, वहीं पर धाम धनी के चरणों में, शहरक से भी नजदीक, इतने नजदीक है धाम धनी के, प्राण नली से भी नजदीक है। सुंदर साथ जी, ये कुरान का कथन है, इसमें शहरक से नजदीक का मतलब प्राण नली के पास है ऐसा नहीं होता है, शहरक से भी नजदीक होता है। सुंदर शहरक, शहरक से भी नजदीक होता है। सुंदर साथ जी देखिए, और छुपाई नहीं कायम 14 तबक, नहीं कायम 14 तबक, सोई तो दिखाई दिया। शहर से नजदीक अर्श बखा में लिया, शहर से भी नजदीक मूल विलावे में बैठे होने का ज्ञान करा दिया सुंदर साथ जी। शहर से भी नजदीक मूल विलावे में होने, बैठे होने का पहचान करा दिया कि हम वहीं प्राण नली से भी नजदीक, प्राण नली से नजदीक नहीं है, प्राण नली में विराजमान है ऐसा नहीं है। प्राण नली में बैठ के क्या करेंगे, प्राण नली के तुलनात्मक विश्लेषण है सुंदर साथ जी, इतना बारीक होता है, उस बारीक से भी कम दूरी है राज्य हमारे बीच में, शेरक से नजीक अर्श बका में लिया, दिव्य परम धाम में बैठे होने का पहचान करा दिया। धामधनी के चरणों में शेरक से भी नजदीक बैठे हैं, दुनिया बीच ब्रह्मांड के ऐसा होए जो इलम लिए ए, हक नजीक शहरक से बीच बका बिठावे ले। हम शहर से भी नजदीक मूल विलावे में धामधनी के चरणों में बैठे हैं। ये इलम लिए ए, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर क्या हो जाता है, हम कहाँ पर बैठे हैं बोलेंगे, हम मूल मिलावे में बैठे हैं धाम धनी के चरणों में। और सब बका बीच ब्रह्मांड के शुद्ध 14 तब को नाहे या शहरक से नजीक गिरो बैठी बका में है, प्राण नली से भी समीप हम राज्य के चरणों में बैठे हैं। इलम में ना मेरा उन्हों में जाय करो जाहिर, मैं शहरक से नजीक नहीं बका से बाहर। यहाँ पर भी कह रहे हैं देखिए, मैं शहरक से नजीक, मैं आत्मा क्या कर रहे हैं, मैं शेरक से भी नजदीक हूं, नहीं बका थे बाहर, परम धाम से बाहर नहीं हूं मैं कहीं, न तुम परम धाम के बाहर गए हो। इस तरह सुंदर सा जी सैकड़ों हजारों छपाइयां हैं, बात उन खिले ऐसा हुआ शेरक से नजीक हक, तुम बैठे बीच अर्श के कदम तले में शक, 14 तब को ना पाइए हक बका ठोर तरफ, सो कदम तले बैठावत ऐसा इलम का शरफ। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है जो मूल मिलावे में बैठे होने की पहचान करा देता है। तो अब क्या लगता है, हम तो धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठे हैं, उनसे जरा भी दूर नहीं हुए हैं। और एक चौपाई बस कम से कम और देख लेते हैं, ये देखिए, काहों तरफ ना दिखाई अपनी, जो रहे 14 तबक से दूर, सो शहरक से नजीक तुम ही हमको लिए हजूर। शहरक से नजीक तुम ही हमको लिए कदमों हुजूर, आपने हमको
शहरक से भी नजदीक, प्राण नली से भी नजदीक अपने चरणों में बिठा लिया, यानी मूल बिलावे में बैठे होने का पहचान करा दिया। ये देखिए सुंदर सा जी, शहरक से नजदीक हकर्ष बीच हकलम देवे बैठाए, प्राण नली से भी नजदीक हकर्ष धाम धनी मूल मिलावे में हक इलम देवे बैठाइए। तारतम ब्रह्म ज्ञान क्या करता है, मूल विलावे में बैठा देता है, यानी कि मूल विलावे में बैठे होने का पहचान कराता है। धाम धनी के चरणों में प्राण नली से भी नजदीक बैठे होने का पहचान करा दिया। ऐसा इलम लदुन्नी रूहल्ला लिया है। यहाँ पर स्थूल हृदय या स्थूल हृदय की कोई नली या गले की कोई नली में बैठने की बात नहीं है सुंदर साथ जी। जो हृदय में बैठने की बात कही जाती है दिल अर्श होने की बात, तो उसमें राज्य का शोभा स्वरूप दिल में बसने की बात कही जाती है। स्थूल हृदय में बैठने की बात नहीं होती है, राज्य की शोभा को दिल में बैठने की बात की जाती है। अब देखो दुनिया वालों के लिए क्या कहा, जाकी ना असल अर्श में सो शहरक से नजदीक क्यों हो, जिसके मूल तन परम धाम में नहीं है वो शहरक से नजदीक कैसे हो सकता है। वो फना बका को क्यों मिले वाकी अकल में ना आवे सोए, रूबरू होना अर्श तन से इन फना वजूद नासूद, लेकिन माया के नश्वर तन से परमात्मा के नजदीक नहीं हो सकते। नजीक ना हो बिना अर्श तन, परात्म मूल स्वरूप के बिना, परात्मा के तन के बिना, मूल तन के बिना परमात्मा के नजदीक नहीं हो सकते। नूर लाहौत परे हाहूत, नूर लाहौत से परे हाहूत है, यानी कि रंग महल के अंदर पांचवी गोल हवेली को हाहूत कहा गया है। दुनी असल जिनो तारे की सो इल्मे करो पहचान, ताको नजीक शेरक से खाली हवा ला मकान। उसके शेरक से नजदीक जो है ये निराकार है। जीव सृष्टि के शेरक से नजदीक क्या है, निराकार है। सुंदर सा जी इस विषय में और आगे खुलासा आएगा। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या करें सुंदर जी, हम शेरक से नजदीक, हमारे शेरक से नजदीक नहीं करें कि हमारे शेरक से नजदीक राजदी, ऐसा नहीं, हम राज्य के शहरक से भी नजदीक हैं, बैठे आगे राज्य के सामने बैठे हैं, मूल मिलावे में प्राण नली से भी नजदीक। एक खुशहाली दिल में उठत कई तरंग, इस प्रकार मन में बहुत आनंद होता है इस बात को विचार करके कि हमारे धाम नजदीक, हम परम धाम में धाम धनी के चरणों में वहीं पर बैठे हैं। हक सुबान की अर्धांग, मैं राज्य की अंगना हूँ। सुंदर शादी यही अर्धांग शब्द जो है मोहम्मद साहब ने भी प्रयोग किया था, आपको याद होगा। बात माशूक की सो करे आगो आशिक अर्धांग, कहे कुरान पुकार के रसूल ना छाया संग। अर्धांग का मतलब यहाँ पर आत्माओं के लिए ही अर्धांगिनी शब्द प्रयोग होता है। इस प्रकार साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, सुंदर साथ के आगे चर्चा करते हुए और नए नए रहस्य जब हृदय से प्रकट होते थे तो उनका हृदय जो है और ज्यादा ज्ञान से प्रकाशमान होता गया। त्यों ज्यादा चर्चा ज्यादा करे, इस प्रकार और ज्यादा रहस्य हृदय से प्रकट होते हैं तो और ज्यादा चर्चा करते हैं, और ज्यादा सुंदर साथ को परम धाम का ज्ञान प्रदान करते हैं, परम धाम का आनंद प्रदान करते हैं। खुशहाल हो सैयद, सब सुंदर साथ भी सुन करके आनंदित हो जाते हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी अब बाकी का जो प्रसंग है, किस प्रकार महाराज ठाकुर के दिल में सेवा का भाव उत्पन्न हुआ और किस प्रकार फूलबाई जी का परित्याग करना पड़ा और किस प्रकार हफ्सा जेल में जब जाते हैं किस कारण से हफ्सा जेल जाना पड़ा और वहां पर किस प्रकार वाणी अवतरित हुई, ये सारा प्रसंग कल सुनेंगे। तो सुंदर साथ जी अब ये चौपाई दोहराते हैं तो इस समय पूरा हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ आगे खोलने, साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन, दिल हुआ रोशन, क्यों चर्चा ज्यादा करें, क्यों चर्चा ज्यादा करें, खुशहाल होए सैयन,
खुशाल होए सैयन। खुशाल होए सैयन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस प्रकार आज हमने सुना किस प्रकार जो है 4 साल तक अरब से आने के बाद भी श्री महाराज जी ने बहुत विरह और दुख सहन किया, जुदागी वियोग सहन किया सदगुरु धनी श्री देवचंद जी का। उसके बाद किस प्रकार मिलन हुआ, 22 दिन तक बातें हुई, और फिर बालबाई और बिहारी जी की राजनीति के कारण किस प्रकार बिहारी जी को गादीपति बना दिया गया। योग्यता के दृष्टि से सब सुंदर साथ जानते थे कि बिहारी जी में धाम धनी तो छोड़िए, सुंदर साथ का भी कोई लक्षण नहीं है, सामान्य ज्ञान भी नहीं है कोई जरा सा। लेकिन अब ऐसी हो गई परिस्थिति, फिर भी मिहराज जी के तन में राज्य की शक्ति आ चुकी थी, और वो सुंदर साथ को चर्चा के नाम पर भी सुंदर साथ को परम धाम का खुराक प्रदान कर रहे हैं, परम धाम का सुख प्रदान कर रहे थे। ज्यादा किया एहिया को, दीन को एहिया ने इष्ठाम। तो इस प्रकार मिहराज जी ने निजानंद संप्रदाय को और उस तारतम ज्ञान को ज्यादा प्रचारित किया सुंदर साथ जी। तो आज जो भी प्रसंग हुआ, चर्चा हुआ, उसके विषय में जो भी सुंदर साथ जी जिज्ञासा, संशय, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी को भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो सुंदर साथ जी कोई बात नहीं, आज हमारे में एकमात्र प्रश्न पूछने वाले सुंदर साथ हैं, वो भी पता नहीं भी है कि नहीं, कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी, मैं एक बात पूछ रही हूँ। हाँ जी हेलो प्रणाम जी। आप आपका हेलो। परिचय देंगे? सुंदर साथ जी को आपका परिचय देंगे? आपका नाम नहीं लिखा है इसमें। मेरा मीरा भट्टराई बजगाई, नेपाल से। जी जी जी, हाँ, आप क्विज में आपका नाम आता है, प्रश्न आप सबमिट करते हैं इन आंसर से। हाँ जी। बोलिए सुंदर सर, हाँ बोलिए। जैसे ये बिहारी जी है ना, बिहारी जी भी परम धाम के रतन भाई के आत्मा है ना वो भी, लेकिन या इस जगत में आकर वो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? भाई इसमें देखिए, आप मूवी देखते हैं कि नहीं, कभी देखे होंगे सुंदर साथ जी, सब देखते हैं। उसमें हीरो भी एक्टर होता है और विलेन भी एक्टर होता है। तो फिर विलेन भी भी हमारा राज्य ने ऐसा खेल देखो, जिसको लीला दिया, देखिए अब शकुंडल जागृत हुई, सकुमार जागृत नहीं हुई। शकुंडल जागृत हो गई छत्रसाल जी, सकुमार औरंगजेब जागृत नहीं हो पाए। ये सब जो है राज्य के लीला है, देखो इसमें। नहीं, साकुमार ने तो वो निज नाम लिया भी नहीं था, नहीं वो तो उसने तो, लेकिन बिहारी जी तो लिया है नहीं इन्होंने तो तो उसमें क्या है, देखिए तारतम ज्ञान। नरोत्तम ज्ञान, देखिए सुनने के लिए तो ज्ञान तो औरंगजेब को भी सुनने मिला था, ज्ञान नहीं सुनने मिला ऐसा नहीं है उसको, थोड़ा बहुत तो सुनने को मिला था जितना भी लेकिन बात ऐसा है कि संसार में लीला की बात है, कोई इश्क ज्यादा लिया, किसी ने इश्क कम लिया, और कई एकदम ज्यादा जीत गए और कई एकदम ज्यादा हार गए। किन ज्यादा किन कम लिए, किन कर डारे रद्द। तो सभी अच्छा। प्रकार, हाँ सुंदर साथ में भी ऐसा है, देखो सब प्रकार का वैरायटी। और आपको बताऊं सुंदर साथ जी में, ज्यादातर सुंदर साथ बोलते हैं कि सारी ब्रह्म आत्माएं किसी पवित्र योगी या संतों या तपस्वियों के तनों में आई हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन माहेश्वर तंत्र में लिखा है कि ब्रह्म सृष्टियां सारी पुण्यात्मा के तनों में भी नहीं आई हैं। बहुत सारी ब्रह्म सृष्टि ऐसे ऐसे पापी जीवों के ऊपर भी आई हैं। माहेश्वर तंत्र में प्रमाण है सुंदर साथ जी, माहेश्वर तंत्र में इसका प्रमाण है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। इसलिए मैं सबको कहता हूँ, ना कोई चोर ना कोई साधु। यदि परम धाम के दृष्टि से देखेंगे तो कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, ना कोई सज्जन ना कोई दुश्मन, सभी आत्मिक रूप से सब बराबर हैं। लेकिन यहाँ खेल में लीला के दृष्टि से सब अपने अपना रोल अदा कर रहे हैं।
तो भी जो अच्छा है यहाँ पर उसको अच्छा बोलना पड़ता है, जो खराब है उसको खराब बोलना पड़ता है, लेकिन सब अपना अपना रोल, राज्य का जैसा हुक्म है उसके हिसाब से सब कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो और भी सुंदर साथ जी को पूछना तो पूछ सकते हैं। गोपाल जी प्रणाम जी, आपको कुछ पूछना है क्या अभी? कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर सकते हैं। और अपने कुबेर जी, जिनको रेस हैंड करना नहीं आता है, तो कुबेर पोखरेल जी भी यदि हो, यदि पूछना चाहते हो तो वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी प्रणाम जी गोपाल जी। हाँ महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज तो वैसे ज्यादातर प्रसंगात्मक ही था। तो श्री देवचंद जी ने क्या कहा था कि मैं क्यों धाम नहीं जा सकता, ये भन्नु भयो का? क्यों मैं शरीर त्याग, देह त्याग क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्या कारण बताया देवचंद जी ने? अनम्यूट करो। धाम दरवाजे। हाँ महाराज। आड़ी खड़ी इंद्रावती। हाँ, ठाड़ी खड़ी इंद्रावती क्या करती है? धाम नहीं जा पाए, धाम दरवाजे। इंद्रावती का रुदन है। हाँ रुदन रुदन। आड़ी खड़ी इंद्रावती। ठाड़ी रुदन करे तो रुदन। है। कि मौके मोहे अकेली छोड़ करके तुम धाम चलो क्यों कर, इस तरह से। तो आज जो सिद्धांतिक बातें ज्यादा थी सुंदर साथ जी, छोटे छोटे प्रश्न इसमें से बनाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी बनाना पड़ता है। तो सुंदर साथ जी आगे फिर मैं निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष महोदय श्री उमाकांत निपाने जी, जिनको हम लक्ष्मण जी भी बोलते हैं, उनसे निवेदन करूंगा आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को संभालेंगे आदरणीय श्री लक्ष्मण जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं महात्मा श्री सुशान्त जी के प्रति। सुन्दर साथ जी, आजको प्रसङ्गमा हामीले धेरै कुराहरू सुन्न पायौं अनि बुझ्न पायौं सुन्दर साथ जी। सर्वप्रथम त सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीको अन्तर्ध्यान पछाडि धामधनी जी इन्द्रावती जीको धाम दिलमा विराजमान हुनुभयो 1712 मा। अनि तत्पश्चात अब इन्द्रावती जीको आत्म अर्थात् मेहराज ठाकुरलाई श्री प्राणनाथ जी भनेर सम्बोधन गर्न थालियो। भूलवश हामीले पनि गरेका थियौं र अझै सुन्दर साथहरू गर्दै हुनुहुन्छ। श्री प्राणनाथ जीको जन्म भएको थियो अनि श्री प्राणनाथ जी सद्गुरु महाराजलाई भेट्न जानुभयो। श्री प्राणनाथ जीको दाजुको नाम गोवर्धन हो भन्ने आदि इत्यादि प्रसङ्गहरू हामी भन्दैछौँ, अझै पनि भन्दैछौँ। सुन्दर साथ समाजमा यो प्रचलित नै छ। यद्यपि आजको यो प्रसङ्गबाट क्लियर के हुनु पर्यो भने श्री प्राणनाथ जी कति बेलाबाट सम्बोधन गर्न थालियो त भन्दाखेरि 1712 बाट जब धामधनीले जुन तनमा बसेर लीला गर्नुभएको थियो, चौथी दिनको लीला अर्थात् श्यामाजी अर्थात् देवचन्द्रजीको तनबाट अब त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर धामधनी कहाँ विराजमान हुनुभयो? मेहराज ठाकुरको तनमा अर्थात् इन्द्रावतीजीको धाम दिलमा अब श्री प्राणनाथ जी भनेर सम्बोधन गर्न थालिएको छ सुन्दर साथजी। अब वितकमा पनि प्रसङ्ग आउँदछ श्री प्राणनाथ जी अनि श्रीजी साहेब जी भनेर। एउटा विषय त यो एकदम क्लियर रूपमा महाराजजीले बताउनु भयो र सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरूलाई हुन सक्छ वितकको यस प्रकारको शिविर वर्षौंदेखि हामी वितकको चर्चा त श्रवण गर्दै आएका थियौं। अनि अर्को प्रसङ्गमा गादीको प्रसङ्ग त छँदैछ सुन्दर साथजी। मसलन्द र नजरी पुत्र र नसली पुत्रको विषयमा पनि यहीको दृष्टान्त दिएर महाराजजीले बताउनु भयो सुन्दर साथजी। र गादी मसलन्दमा गादी त रुईको हुने हो नि सुन्दर साथजी। अहिले फाइबर आउन थालेको छ, गादी त गादी नै हो। तर त्यहाँ बस्ने अथवा त्यहाँ जो व्यक्ति बसिन्छ जो सुन्दर साथजी
बसेर एउटा त्यो सम्हालिएको छ, सम्हालिरहेको छ। यथार्थता त श्री राजी महाराज हक बैठे इन इलम में तो अर्श दिल्ला हुआ मोमिना। राजी महाराज कहाँ विराजमान हुनुहुन्छ अहिले 6 दिनको लीलामा? इलममा अर्थात् कुलजम स्वरूप साहेबमा, ब्रह्मवाणीमा भने आवेश स्वरूपमा सुन्दर साथजीको दिनमा बसेर जागनीको कार्य भइरहेको छ। अर्को प्रसङ्ग सुन्दर साथजी अन्तिमको चौपाइमा, त्योभन्दा अगाडिको चौपाइमा महाराजजीले भन्नुभएको थियो, जब बिहारीजीले चर्चा गरिसक्नु हुँदथ्यो अनि इन्द्रावतीजीले चर्चा गर्नुहुन्थ्यो, अर्थात् श्री प्राणनाथजीले जब चर्चा गर्दै जानुभयो, खुली आँकडी भनेर आएको छ सुन्दर साथजी। बितकमा हेर्नु होला, हेरौँ हामी आँकडी कसरी खुल्ने रहेछ त? कि त चर्चा सुनेर खुल्ने रहेछ? आजको दिनसम्म हामी कथा सुन्छौँ क्या, वाणीको कथा हुँदैन, बितक साहेबको कथा हुँदैन। भन्ने वक्ताले पनि म कथा सुनाउँदैछु भनेर भनिरहेको अवस्था छ सुन्दर साथको समाजमा भने सुन्ने सुन्दर साथले पनि के भन्दछौँ भने हामी कथा सुन्दैछौँ भन्दैछौँ। तर आँकडी चाहिँ कहाँबाट खुल्दैछ त? जब चर्चा दिन प्रतिदिन गर्दै जानुहुन्छ इन्द्रावतीजीको आत्म अनि गुज्य रहस्य खुल्दै जाँदछ, अर्थात् हद बेहद अनि अक्षर अनि अक्षरदेखि पारी निज वतन छ, निज धामको मूल आँकडीहरू खुल्दै जाँदछ। यद्यपि वाणी अवतरण भएको छैन है सुन्दर साथजी। वाणी अवतरण भएको प्रसङ्ग त आउँछ, फेरि पछाडिको प्रसङ्गमा आउँदछ। र आँकडी खोल्नको लागि न त तालिमले हुने रहेछ, न त कथाले नै हुने रहेछ। आँकडी खोल्नको लागि त या त चर्चा सुन्नु पर्यो या त गर्नु पर्यो। यद्यपि चर्चा गर्ने भन्ने विषयमा यो सम्पूर्ण एउटा 6 दिनको लीलामा सबै सुन्दर साथजीको अधिकार छ कि जागनी कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि यो शोभा राजी महाराजले दिनुहुन्छ, कहाँबाट कसरी जागनीको कार्य बढाउने भनेर। तथापि सुन्दर साथको यो वादा पनि छ हामीले परमधाममा गरेर आएका, एक अर्कामा भुलेका सुन्दर साथीहरूलाई जागृत गराउने। यी प्रसङ्गहरू आज हामीले स्पष्ट रूपमा, क्लियर रूपमा हामीले सुन्न पायौँ सुन्दर साथजी। म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ हामी, र आगामी दिनमा पनि यस्ता खालका प्रसङ्गहरू सुन्दै जानेछौँ सुन्दर साथजी। आउनु सुन्दर साथजी, एक भाव हामी श्रवण गर्नेछौँ। एक भावको लागि म महात्मा यदुनन्दनजीलाई अनुरोध गर्दछु। अघिसम्म लाइनमा हुनुहुन्थ्यो सायद, या त म कन्फ्युज भएँ कि अहिले लाइनमा हुनुहुँदो रहेछ सुन्दर साथजी, लिभ भइसक्नु भएको छ भने हामी अरूजी गायनबाट आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछौँ र